सो यो गाइस, कैसे हो? ठीक है। सो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है वन शॉट ऑफ द चैप्टर डेवलपमेंट, यानी हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। बहुत अच्छे ट्रिक है, वन शॉट है। इसमें हम लोग PYQ देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट चैप्टर। ठीक है, डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है? कभी आप लोग वर्ड सुने हो डेवलपमेंट? कभी क्या मीन्स सुने ही होगे, ऑफ कोर्स। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स कोई भी चीज़ अगर डेवलप हो रहा है, बेसिक से हम लोग यही होता है, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है या फिर कुछ इम्प्रूव हो रहा है, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, कोई भी इम्प्रूवमेंट होता है, चाहे वो लाइफ के क्वालिटी में है या फिर रिसोर्सेज में या किसी भी चीज़ में, अगर वो तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है एज अ कंट्री, एज अ इंडिविजुअल, किसी का भी, तो उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, कोई पॉजिटिव चेंज होता है एज अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर सोशल प्रोग्रेस में, किसी भी चीज़ में या किसी भी फील्ड में डेवलप हो रहा है। डेवलप होना मतलब इम्प्रूव हो रहा है। कोई भी चीज़ तुम्हारे आसपास, सोशल जैसे एजुकेशन सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है, क्या बोलते हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं। ठीक है, हेल्थ सेक्टर, अगर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, ये सारे अगर चीज़ हो रहा है तो इसे बोलते हैं सोशल। ठीक है, इकोनॉमिक, अगर कोई भी चीज़ हो सकता है कि फैक्ट्री लग रहा है या फिर और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करवाया जा रहा है, एज अ जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, घर ये सबको दिया जा रहा है, घर बन रहा है, ये सारी चीज़ें बेसिक। ठीक है, या फिर कोई भी अलग अलग पॉजिटिव चेंज है, तो डेवलपमेंट मतलब कोई भी जो तुम्हारे सराउंडिंग से अगर इम्प्रूव हो रहा है कोई भी चीज़, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर इन्वॉल्व हो तुम, ठीक है, एंड उसमें अगर कंट्री, तो वो हो गया तुम्हारे लिए डेवलपमेंट। ओके, बेसिक समझ में आया? या आई होप कि अब डेवलपमेंट का डेफिनेशन तुम लोग लिख लोगे। ठीक है, कि डेवलपमेंट होता क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटरमेंट। ठीक है, मेन वर्ड यहाँ पे क्या है, इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ को इम्प्रूव करता है वो क्वालिटी, एंड बेटर लाइफ गिव्स टू द पीपल एंड और द थिंग्स। ठीक है, ये मेन है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट हो वो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट हो। है, क्या बोल रहे हो ये सर? है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि डेवलपमेंट दो टाइप का होता है। हो सकता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। ठीक है, मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। ऑफ कोर्स हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पापा के लिए डेवलपमेंट कुछ और कहला रहा होगा, मेरे टाइम अभी डेवलपमेंट कुछ और कहा रहा है, या हमारे टाइम डेवलपमेंट कुछ और का कहला रहा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो तुम्हारा और मेरा को लिंक करे या सिंक्रोनाइज करे या सेम हो जाए। तुम्हारा डेवलपमेंट अलग हो सकता है, मेरा डेवलपमेंट अलग हो सकता है। जैसे होता है ना पॉलिटिकल पार्टी, तुम भाई कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, मैं कुछ अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकता हूँ। ये दोनों अलग है, ये फ्रीडम है, ये राइट्स है भाई। हाँ, वो तुम्हारा मेंटल या फिर तुम्हारे सोचने के ऊपर है, तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट को। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे लिए डेवलपमेंट हो, क्या तुम्हारे लिए फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट होगी भाई, हॉस्पिटल बन जाए। ठीक है, ओके, हॉस्पिटल बन जाए, ठीक, एजुकेशन सेक्टर बन जाए, ये सारा हो सकता है। मेरे लिए डेवलपमेंट हो कि जॉब सेक्टर और ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसमें कुछ और हो। मीन्स डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकता है एक आदमी है। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल राम। ठीक है, नाम भी अच्छा मैंने रखा है। ठीक है, राम, इसके लिए जो डेवलपमेंट गोल है कि भाई ये चाह रहा है कि भाई मंदिर बने, टेम्पल बने, ठीक है, सोसाइटी ग्रो हो, ठीक है, यूनिटी आ जाए, इसके लिए डेवलपमेंट गोल ये है। ठीक है, एंड एज एक और है जिसका हम लोग नाम रखते हैं थोड़ा मॉडर्न, क्या नाम रखे हैं थोड़ा, चलो A1 रखते हैं। ठीक है, A1। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक A1 है, सो इसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि भाई आप सोसाइटी का जो हंगर रेशियो है, ठीक है, वो कम हो जाए। ठीक है, हंगर कोई ना हो। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर बढ़िया हो जाए, हेल्थ बढ़िया हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़। तो ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारा डेवलपमेंट है, जो ज़रूरी थोड़े ना है कि जो राम जो सोचा है वो वही हो इवन सोचा है। नहीं, इसके लिए डेवलपमेंट कुछ और कहलाया, एंड जो इवन है इसके लिए डेवलपमेंट कुछ और कहलाया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो A1 जो सोच रहा है उसके लिए जो डेवलपमेंट है एंड जो राम का डेवलपमेंट दोनों सिंक करे, दोनों सेम हो, नहीं हो सकता। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। बहुत क्लियर है, इसमें कुछ रटना है। मेरा सोच और तुम्हारा सोच अलग हो सकता है ना। ठीक है, ऑफकोर्स हो सकता है। अभी हम बोलते हैं कि भाई नॉर्वे एक बहुत अच्छा कंट्री है। अब हो सकता है तुम
एक्सेप्ट करो कि हाँ अच्छा कंट्री, या हो सकता है लोग कहे कि नहीं नॉर्वे अच्छा कंट्री नहीं है। तो ये जायज़ है भाई, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे सोचने के ऊपर है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अलग अलग पीपल का अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकता है, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, ठीक है। किसी के लिए डेवलपमेंट पॉजिटिव हो सकता है एंड किसी के लिए नेगेटिव। फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट मेरे लिए, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, जो डेवलपमेंट मेरे लिए पॉजिटिव हो, ठीक है, वो दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकता है। मेरे लिए जो पॉजिटिव है वो दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकता है। ऐसा कौन सा डेवलपमेंट है? ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डैम। डैम जानते हो, डैम जानते हो ना? अगर झारखंड में होगा तो झारखंड में एक डैम है मंडल डैम, जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। सो हमारे यहाँ का क्या सीन है कि मंडल डैम को एज अ बनने नहीं दिया जा रहा है, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता था, ठीक है, एंड फिर बार बार में इसको तोड़ दिया जाता है या फिर ये कभी पूरा ही नहीं हो पा रहा है। सो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? जो मेरे लिए क्या है, हम लोग वहाँ पे नहीं रहते, ठीक है, तो हम लोग के लिए क्या है डेवलपमेंट, क्या है, डैम बन जाए अच्छा होगा भाई। यहाँ पे टन्स ऑफ वाटर रहेंगे, रिजर्व वाटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना आ सकता है, ठीक है, फिशिंग हो सकता है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे घूमने ये सब विजिटिंग के लिए होगा, ठीक है, तो पैसा जनरेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ डेवलपमेंट है, कितना अच्छा चीज़ है ना, है ना। कि भाई फिशिंग हो जाएगा, ठीक है, एंड अलग अलग चीज़ हो जाएगा, पानी को रिज़र्व करके रख सकते हैं, फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है, लोग घूमने आएंगे तो इनकम जनरेट होगा। ये सारा कितना बढ़िया चीज़ है, ये हमारे लिए डेवलपमेंट हुआ। पर जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ है। एज अ फॉर एग्जांपल देखो, वो जो डैम बनेगा, डैम बनने में भाई आसपास पेड़ कटेंगे, ठीक है, सेटलमेंट हटेगा। सेटलमेंट कहने का मतलब है जो लोग रहेंगे वहाँ से हटेंगे, उनको हटाया जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी थोड़े ना है कि उसके लिए, एंड ऑफ कोर्स अगर बाढ़ आ गया या फिर डैम ओवरफ्लो हो गया या फिर डैम टूट गया तो आसपास का जो भी एरिया होगा वो सारा फ्लड से अफेक्टेड हो जाएगा। तो देख रहे हो ना कि मेरे लिए तो डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए डेवलपमेंट है नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट हो वो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट हो। ऑफकोर्स जो नहीं है, ठीक है। हो सकता है मेरे यूट्यूब में अगर कोई फीचर लेके आया, ठीक है, या कि भाई कुछ अच्छा फीचर लगा तो वो मेरे लिए डेवलपमेंट हो गया कि हाँ कोई अच्छा, जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारे लिए डेवलपमेंट, तुम्हारे कोई काम का चीज़ नहीं है क्योंकि तुम यूट्यूब पे हो नहीं, तुम ऐसा कुछ करने तो तुम्हारे लिए है ही नहीं। हो सकता है तुम्हारे लिए और ख़राब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक डैट, अगर यूट्यूब कहे कि भाई हम ऐड 2 दिखा रहे हैं, 2 की जगह अब 5 दिखाएंगे, ठीक है, तो मेरे लिए तो डेवलपमेंट हो गया कि भाई पैसा जनरेट होगा, और ज़्यादा पैसा जनरेट होगा, और ज़्यादा ऐड दिखाया जाएगा, और ज़्यादा पैसा। मेरे लिए क्या हुआ, पॉजिटिव चेंज हुआ। वाओ, यूट्यूब ने इतना अच्छा किया, मेरा पॉजिटिव सोच रहा है, ठीक है, 5-5 ऐड दिखा रहा है। तुम्हारे लिए क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो नेगेटिव है कि तुम्हें स्किप करना पड़ेगा या फिर पूरा 2-3 ऐड देखना पड़ेगा मिनिमम। तो तुम्हारे लिए तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो यही सेम चीज़ बताया जा रहा है कि वंस डेवलपमेंट, इट्स नॉट डैट कि एक का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो ज़रूरी हो कि दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता, ठीक है। यहाँ तक समझा। एक और अगर तुम अभी भी नहीं समझ में आया तो लेट्स डू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल डैट कि जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। पहला चीज़ हम लोग देखें, बहुत सिंपल सा, सबका डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबका ब्रेन अलग अलग है, सबका मेमोरी अलग अलग है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, डेवलपमेंट वो अलग अलग हो सकता है, किसी का ये, किसी का वो, किसी का ये, ठीक है। ये अलग अलग पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, ठीक है। ये तो पहला था, ओके। एंड जो मेरे लिए जो अरे क्या है यार, हाँ, सो मेरे लिए जो गोल है, ठीक है, जो मेरा डेवलपमेंट गोल है वो अगर पॉजिटिव है तो वो सेम गोल किसी के लिए, कोई रैंडम के लिए या फिर वहाँ के रहने के लिए वो नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हाईवा बनता है, ठीक है, जब भी हाईवा बनता है तो देखे होंगे कि आसपास के जो सेटलमेंट होते हैं, जो आसपास रह रहे होंगे, उनको मुआवजा दिया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, और उनका जो घर है उसे हटा दिया जाता है। अब देखो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो डेवलपमेंट हुआ कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है भाई, ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूव हो रहा है। इनके लिए डेवलपमेंट है नहीं, हालांकि उनको पैसा दिया जा रहा है, बट ऑफकोर्स तुम देखो होगे सेटलमेंट माइग्रेशन ही कितना दिक्कत होता है, एक जगह से दूसरी जगह। अब वो कहीं और ज़मीन लेंगे, वहाँ पे घर बनाएंगे, बहुत सारी चीज़, तो मुसीबत होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए डेवलपमेंट वो पॉजिटिव वे में हो सकता है, किसी के लिए वो नेगेटिव वे में हो। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ओके। सो ये चीज़ें 2 पॉइंट अभी हम लोग देखें, एंड इसमें 2 ही पॉइंट है, ठीक है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, एंड देयर डेवलपमेंट गोल इट्स
it's easy that their development goal don't link together or don't synchronize to each other. One's development goal is positive and maybe one's development goal is negative for other. It's completely up to you. आप कैसा भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. आप बस आपका लिखना आना चाहिए, ठीक है. यहाँ तक समझ में आया, ठीक है. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, ठीक है. डिफरेंट गोल आर नॉट फॉर सेम फॉर एवरी वन, ठीक है. डेवलपमेंट गोल आर नॉट सेम फॉर एवरी वन. इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एंड नीड्स और सिचुएशन. किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है. आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है. ओके. हमारे लिए जैसे डेवलपमेंट गोल क्या है कि भाई अपॉर्चुनिटी मिले हमारे लिए. फॉर एग्जांपल मेरे लिए जो डेवलपमेंट है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो एजुकेशन सेक्टर है वो थोड़ा और इम्प्रूव हो, हेल्थ सेक्टर और इम्प्रूव हो, ठीक है. एजुकेशन में टैक्स हट जाए एंड एजुकेशन जैसा नॉर्वे में होता है वैसा हो. नॉर्वे में का एजुकेशन बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है, वो फ्री में होता है. अब देखो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो डेवलपमेंट है एज ए कि फ्री में होगा, अच्छा एजुकेशन पढ़ाया जाएगा. अब जो अगर फ्री में हो जाए तो गवर्नमेंट के लिए तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है. गवर्नमेंट के कहाँ से वो तो टैक्स और बढ़ाएंगे क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए. तो ये सारे चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है. सो अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है. क्योंकि हम अभी ट्रिक अभी इतना मस्त मेरे चैनल पे ट्रिक मिलेगा, तुम लोग कहोगे आए हाय सर क्या ही मस्त ट्रिक दियो, अभी आ रहा है, ठीक है. और मेरे चैनल पे बहुत अच्छा और भी वीडियो मिलेंगे, वो भी ट्रिक वाला, ठीक है. मिलेगा ही मिलेगा पक्का ही. जैसे एक में रिसोर्सेज वाला है, ठीक है, एंड पावर शेयरिंग बस जरूर देखना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है. टेंस हो गया, ये सारे बहुत है मज़ा. पहले ये देखते, ठीक है, फिर मैं बताऊँगा. नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है. सो अब हम लोग कैसे जानेंगे कि जो सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप कंट्री. आप बताइए डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप कंट्री. डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप कंट्री में क्या होता है. डेवलप कंट्री मीन्स डेवलप हो चुका है. डेवलप्ड कंट्री मीन्स डेवलप वो हो चुका है, ठीक है. डेवलप हो चुका है मीन्स उसका एजुकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है. वहाँ पे हेल्थ बहुत अच्छा है, ठीक है. लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो भी बहुत अच्छा. लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मतलब कैसा वहाँ पे लोग कैसे हैं, सिविल सेंस एंड वो फैसिलिटी कैसा मिल रहा है, ये सारे. अगर ये सारे वहाँ पे तुम्हें अच्छा मिल रहा है तो जस्ट लाइक कि वो डेवलप हो चुका है. इंडिया में है एजुकेशन है अच्छा नहीं है, हेल्थ है नहीं है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है नहीं है, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है. डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री, ठीक है. कैसे करेंगे. जो डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या क्या होता है. पर कैपिटा इनकम इंडिया का है ज़्यादा नहीं है, ठीक है. एंड अब पर कैपिटा इनकम कैसे नापते ये सारे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है. लिटरेसी रेट है हमारे पास, लिटरेसी रेट 72 या 73% के आसपास है लगभग, ठीक है. अगर कोई देश का 100% हो तब बताओ. नॉर्वे का है वो भी 100% है. सोचो कितना बढ़िया देश होगा वो, ठीक है. हालांकि पॉपुलेशन भी वहाँ पे कम है, वो बात मैं मानता हूँ, ठीक है, बट है बहुत अच्छा देश है, ठीक है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये भी हम लोग आएंगे. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब कितना बच्चा मर जा रहा है एक साल में, ठीक है. मीन्स 1000 में से कितना बच्चा लोग अपना फर्स्ट बर्थडे मना पा रहा है, ये भी इंडिया का ज़्यादा है. तो इस टाइप से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना जिंदा रह पा रहे. जैसे बोला जाता है जापान को एज बूढ़ा का देश बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग आई थिंक 90-100 साल जी जाते हैं. हाँ, हमारे यहाँ क्या 60-70 मैक्सिमम 80 या इतना ही. नेट अटेंडेंस रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये सारी चीज़ें तो बेसिक यही होता है. अगर ये सारा रेशियो बढ़िया है, एक नंबर है, तो वो डेवलप कंट्री, एंड नहीं है तो वो डेवलपिंग कंट्री. सिंपल. अगर ये रेशियो तुम्हें नहीं याद हो रहा है तो बेसिक यही मान के चलो, ठीक है, क्या कि एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए. अगर ये है, अगर तुमको सवाल पूछो है इंडिया में अच्छा है क्या, हेल्थ अच्छा, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अच्छा वाला. हम तो नहीं, हम तो जब एक बार हम गए, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, भाई वो जो इलाज किए उसके बाद भाई मैं कान पकड़ता हूँ, मैं कभी नहीं जाऊँगा इस टाइप से. तो अब बताओ, ठीक है, मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा कुछ दांत में इशू था, ठीक है. सो उन्होंने जो दिया, ठीक है, वो कैल्शियम का वो दवाई दिए थे कि दवाई खाइए एंड उसके बाद जो जैसे हम दांत साफ़ करवाएं, ठीक है, एंड उन्होंने दवाई दिया कैल्शियम का कि आप दवाई खाइएगा एज अ 1 मंथ एंड उसके बाद आपका जो भी इशू होगा वो ठीक हो जाएगा. क्योंकि जब साफ़ कराते हैं तब दांत में इशू होता है, ठीक है. अब गेस व्हाट,
ये जो कैल्शियम का दवाई वो मैं जैसे ही ओपन किया, ठीक है, ये जो टैबलेट का जो होता है ना, ये जैसे ही मैंने ओपन किया ये तुरंत टूटने लगा। जो होता है ना हवा लग जाता है या फिर क्या बोलते हैं जिसमें मॉइस्ट आ जाते हैं, तो वो एकदम अगर तुम उसको बस टच करोगे तो वो एकदम पूरा टूटने लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हो रहा था, मीन्स वो पूरे तरीके से उसकी जो क्वालिटी वो ख़राब हो चुका था, ठीक है। वहीं हमने प्राइवेट में किया तो वो अच्छा सा हुआ, ठीक है। हम मुझे प्राइवेट लेके आना पड़ा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो, अब मैं दूसरा सेम जगह गया, दूसरा गवर्नमेंट में, तो उसका दवाई अच्छा था बट इसका दवाई ख़राब था, तो ये भी है। तो ये सेम चीज़ है कि अब ये क्या चीज़ है, करप्शन या जो भी तुम मानो। मैं कंप्लेंट किया था, ठीक है, डॉक्टर से। डॉक्टर बोले कि हम लोग क्या ही कर सकते, करप्शन है। तो या यही सेम चीज़ है। तो ये कहाँ डेवलपमेंट है? इंडिया डेवलप है? नहीं है भाई। ये सारी चीज़ें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड है लिविंग का। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ना वाटर फैसिलिटी है, वाटर है मेरे घर में आज तक पानी की कमी है भाई। ये सारी चीज़ें, वाटर फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। सो ये सारे चीज़ तो है। अगर ये सारे चीज़ अगर अच्छा से हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एज अ इंडिया एक डेवलप कंट्री है। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉमन नेशनल गोल मीन्स पूरे इंडिया का क्या क्या गोल होता है, एज अ नेशन का क्या क्या होना चाहिए। बेसिक तुम ये छोड़ो, ये हटाओ ना, ये क्या है, ये सब हटाओ, ठीक है। रटा रटा नहीं, हम लोग बेसिक आते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए? एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, यही होगा। इकनॉमी, जो इकनॉमी है, ठीक है, इकनॉमी है वो बूस्ट होना चाहिए, इकनॉमी बड़ा होना चाहिए, ओके। हेल्थ अच्छा होना चाहिए, यही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा करें, यही होना चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट ना करें, इंपोर्ट कम से कम करें। इंपोर्ट करेंगे तो भाई हमें ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यही डेवलपमेंट गोल है। इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, अरे इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी होना चाहिए, पॉवर्टी हम लोग को कम होना चाहिए, गरीबी नहीं होना चाहिए, हंगर रेशियो कम होना चाहिए, भूखमरी, ठीक है, भूखमरी कम होना चाहिए, पॉवर्टी कम होना चाहिए। ये तो ये तुम्हें याद करने की जरूरत है, हैं? ये याद करोगे? बेसिक नहीं पता है? इंडिया में क्या है? पॉवर्टी ज़्यादा है, हंगर ज़्यादा, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बेसिक तो है, 5 तो ऐसे ही हो गया। तो यही सेम चीज़ तो लिखना है। क्या क्या दिक्कत है? हैं? ये एसएसटी याद करने वाली चीज़ है, ये याद करना है तुम्हें, है? ये बेसिक नहीं लिख सकते हो तुम लोग? अपने लैंग्वेज में लिखो, मार्क्स नहीं काटा जाएगा। सो नेक्स्ट है जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अरे स्लाइड चेंज हो जाइए, ठीक है। या फिर हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर कैपिटा इनकम। सो पर कैपिटा इनकम जो है ये एक माना जाता है कि इंडिया कितना इंडिया कह रहा है, ये कोई भी कंट्री कितना ग्रोथ हुआ है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, ये बताता है ये पर कैपिटा इनकम। हालांकि ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये क्वालिटी को इग्नोर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसका लिमिटेशन क्या है, मींस ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। ये कब नहीं माना जाएगा? डज नॉट अफेक्ट इकोनॉमी इनइक्वालिटी, ठीक है। अब एक बात बताओ, बेसिक, ठीक है। इंडिया में क्या जितना हम कमा रहे हो उतना तुम कमा रहे हो, ठीक है, या फिर जितना अंबानी कमा रहे हो उतना हम कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पापा कितना कमा रहे होंगे? हो सकता है कि 2 लाख, ठीक है, या 4 लाख या 10 लाख, जो भी हो, ठीक है। हो सकता है मैं अभी भाई मेरा अभी करंटली इनकम 0 है, ठीक है। मेरा 0 इनकम है अभी करंटली, ठीक है। तुम्हारा हो सकता है 2 लाख हो, ठीक है। तुम्हारे पापा का हो सकता है 10 लाख हो। अंबानी ये सब का तो छोड़ ही दो, अंबानी ये सब का तो पता नहीं कितना है। सो अब एक बात बताओ, ये रेशियो क्या बराबर है? बराबर है? जितना हम कमा रहे हो उतना तुम कमा रहे हो? नहीं। इंडिया में ज़्यादातर जो माना जाता है वो ज़्यादातर जो रिच है, जैसे लाइक कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनके बेसिस पे लिया गया है कि भाई इंडिया बहुत ग्रो कर लिया, इंडिया का इकनॉमी तो भाई बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। ये चीज़ है। असल में ग्राउंड लेवल पे हम लोग डेवलप नहीं हो रहे। इकनॉमी बूस्ट हो रहा है, ठीक है, इकनॉमी बूस्ट हो रहा है, इंडिया ग्रो हो रहा है, ठीक है। बट हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ सर्कल है, जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ग्रो नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये पर कैपिटा इनकम से नाप रहे हैं, एंड पर कैपिटा इनकम एक सही वैल्यू नहीं देता है नापने के लिए कि अच्छा है, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल, जस्ट टेक द एग्जांपल कि ऐसा मानो, ठीक है, ये एक देश है, ठीक है। हम लोग ये देश का नाम रखने वाले हैं A1, ठीक है। A1 देश का नाम है। जो ये A1 है, ठीक है, इसमें टोटल आई थिंक, चलो हम लोग रखते हैं कि 5 लोग रखते हैं। ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एंड ये 5वां। ये टोटल 5 लोग हैं, ठीक है। इसमें से, ठीक है, ये जो ये है, ये भाई बहुत अमीर है, अडानी अंबानी है, ठीक है। इसके पास है 1000 रुपया, ठीक है, एंड इसके पास है 500 रुपये, इसके पास है 2 रुपये, इसके पास है 1 रुपये, ठीक है, इसके पास है 10 रुपये, ठीक है। एंड हम लोग कुछ और भी बना देते हैं, ठीक है, इधर भी बना देते हैं, इधर भी बना देते हैं, ठीक है।
सो इसके पास है 15 रुपये, इसके पास है 2 रुपये, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब अगर जैसे ही जीडीपी काउंट करेंगे, ठीक है, जीडीपी मीन्स पूरे कंट्री का, तो जीडीपी क्या है, बहुत हाई जाएगा कि इंडिया का जीडीपी कितना बड़ा चल जा रहा है। कैसे नहीं बढ़ा जाएगा भाई, अकेले ये 1000 रुपये कमा रहा है, अकेले 500 रुपये कमा रहा है। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है हमारा, रियलिटी ये कि भाई जो पर्सन है एज ए इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यही है। तो हमारे पास तो है ही नहीं ना। तो जैसे ही अगर ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे कि जो लोग हैं वो 15 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 ही रुपये ये लगभग कमा रहे हैं। बट काउंट क्या हो रहा है कि 500 रुपये, ठीक है। असल में ये काउंट हो जाएगा इसके पास 200 रुपये, इसके पास 200 रुपये, इसके पास 100 रुपये, इस टाइप से। असल में तो नहीं ना हो रहा है। तो यही सेम चीज़ हो रहा है। हम लोग का जो इंडिया है इसमें जो है हम लोग का जो मेन मिडिल क्लास है उनके पास मैक्सिमम कितना होगा, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यही होगा। मीन्स ईयरली अगर बोला जाए, ठीक है, तब यही होगा। एंड जो भी अडानी अंबानी या फिर जो भी रिच लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है, जिस वजह से जीडीपी हाई जाता है, जीडीपी बहुत ग्रो हो जाता है, इंडिया बहुत डेवलप तुम कह सकते हो। बट ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से जब हम लोग देखते हैं तो ये एक अच्छा नहीं रहता। इसीलिए बोला गया कि इनइक्वालिटी, जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है ना, 2 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 15 रुपये, इस रुपये से इनकम इनइक्वालिटी है। ये सही मायने नहीं है कि हम लोग इसे जज कर सके कि इंडिया डेवलप हुआ कि नहीं। मीन्स अगर इंडिया का जीडीपी हाई है, यहाँ पे लोग अगर बहुत ज़्यादा रईस है तो क्या मतलब सबे रईस है, नहीं है ना। मैक्सिमम लोग हैं ही नहीं, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास है, उनका भाई 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम लोग का 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, 10 या 12 लाख से ज़्यादा नहीं होगा ईयरली में, ठीक है। तो ये है। अब इसका तो ये कैसा कहाँ से अच्छा हुआ नापने के लिए, नहीं है ना। तो यही है कि पर कैपिटा इनकम एक फेयर वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है कि अच्छा से नापने के लिए। ये क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो इग्नोर करता है। अमीर लोग देख रहे हो कि कितना अमीर है, हमारा लाइफ है, तुम्हारे पास है, अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छा रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खा सकते हो। हालांकि वो अच्छा खाना में नहीं आता, बट फिर भी चलो लेट्स टेक दैट कि तुम रोज़ क्या पनीर, रोज़ क्या तुम मटन, या फिर रोज़ क्या तुम अंडा, या फिर जो भी चीज़ है तुम खा सकते हो। ऑफकोर्स नहीं, ठीक है। मीन्स ऑफकोर्स नहीं कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम नहीं खा सकते, आप खा सकते हो, बट उसमें ज़्यादा पैसा जाएगा, ठीक है। एंड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो फेयर नहीं है। एंड जब फेयर नहीं है तो ये पर कैपिटा इनकम भी हमारे जजमेंट के लिए फेयर नहीं है। ऊपर से ले तो बोल देगा कि जीडीपी हाई चला गया इंडिया का, सो मच हाई, दिस डैट, बट असल में नहीं है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम होता क्या है, पर कैपिटा होता क्या है, ठीक है। इतना कर लिए कि चलो सर समझ में आ गया, बट होता क्या है। सो नाम से सुनो, कैपिटा मतलब होता है, जब आप कॉमर्स लीजिएगा 11-12 में, तो कैपिटा मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पैसा। कैपिटल मतलब क्या होता है, पैसा। नॉट लाइक कैपिटल, जैसे कि झारखंड का कैपिटल कहाँ है तो रांची, इंडिया का कैपिटल कहाँ है तो दिल्ली, वो कैपिटल नहीं, वो तो कैपिटल होता ही है, बट ऐसे कैपिटल का मतलब होता है पैसा। क्या होता है कैपिटल का मतलब, पैसा, ठीक है। पर मतलब एक, पर मतलब होता है ना पर पर्सन, ठीक है, ऐसे तुम लोग सुने होंगे, डिस्ट्रीब्यूट पर पर्सन, पर मतलब हर लोग, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम, हर लोग का इनकम कितना है ये बताता है, ठीक है। समझ में आया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया, ठीक है, कि अब ये तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जितना पर कैपिटा इनकम मतलब जितना लोग हैं उनका इनकम कितना है, ठीक है। निकलता कैसा है, टोटल इनकम, नेशनल इनकम जितना भी हुआ वो डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम आया, ठीक है। नेशनल इनकम जो है इंडिया का, जस्ट लाइक कि एग्जांपल लेते हैं कि चलो 1000 आया, ठीक है, नेशनल इनकम 1000 आया। एंड जो पॉपुलेशन है इंडिया का, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कितना ले लें, 500 ले लें, हाँ 500, चलो हम लोग 500 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 500 कितना होगा, हाँ 2, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है कि जो बोला जा रहा है कि ये जो है ये फेयर वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या नहीं करता, ये फेयर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है एज अ फेयर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, ठीक। कैसे नहीं, कि जस्ट लाइक कि देखो कि इंडिया का जो टोटल इनकम है, ये नेशनल इनकम जो भी है, ठीक है, नेशनल इनकम 1000 है, टोटल लोग इंडिया में कितने हैं 500, ठीक है, टोटल लोग 500 हैं।
ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जितने भी 500 लोग हैं, इंडिया में टोटल 500 है, तो सभी के पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये होने चाहिए। असल में है जितना अंबानी के पास पैसा उतना तुम्हारे पास पैसा है नहीं है। इंडिया में कैसा है, इंडिया में रेशियो कि एक के पास है भाई 500 रुपये, एक के पास है 100 रुपये, एक के पास है 200 रुपये, 500, 600, 700, 800 हो गया, एंड बाकी लोग के पास है 50 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, इस टाइप से। तो ये कहाँ से फेयर हुआ, अब तुम बताओ, ये फेयर है, कहीं से फेयर लग रहा है, ये पर कैपिटा इनकम फेयर लग रहा है, नहीं ना। तो यही सेम चीज़ बताया जा रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है ये फेयर वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है नापने के लिए, या पूरे जो इंडिया का है वो नापने के लिए कि इंडिया बहुत बूस्ट हुआ, इंडिया में तो सब लोग अमीर है, कहाँ से नापने के लिए, है ही नहीं। तो पर कैपिटा इनकम समझे, पर कैपिटा इनकम है ना, पर हर लोग, पर कैपिटा मतलब पैसा एंड इनकम, ठीक है, कि हर लोग के पास कितना पैसा है, कैसे करते हैं, तो जितना भी लोग है मीन्स पीपल, ठीक है, टोटल पीपल या टोटल पर्सन, जो भी तुम लोग बोलते हो, पॉपुलेशन जितना भी वो डिवाइडेड बाय जो भी इनकम आया, कौन सा इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है, क्या आता है, नेशनल इनकम, ओके। या आगे जाके आप पढ़िएगा कॉमर्स में नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, NNP, NDP, ये सारे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अभी ये फिलहाल आपके बस की अभी काम की नहीं है, बस अभी इतना समझो कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ये निकलता है पर कैपिटा इनकम। एंड ये क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई ये फेयर वैल्यू है ही नहीं, तुम जितना कमा रहे हो उतना जितना तुम्हारे पापा कमा रहे हो उतना हम नहीं कमा रहे, जितना अंबानी कमा रहे हो उतना हम नहीं कमा रहे, ठीक है। ये अनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, ये फैक्टर ऑफ लिविंग अफेक्ट करता है, ये सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं है। समझ में आया? आई होप कि अब आप लोग को समझ में आया होगा एज अ पर कैपिटा इनकम। अब इससे डिटेल में आई डोंट थिंक कि कोई समझाया होगा, ठीक है। हम लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज जीडीपी। अब हम लोग जो देखें, ठीक है, कि भाई इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इनकम से तो बहुत दिखा रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी में है ही नहीं। तो जीडीपी होता क्या है? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स टोटल जितना भी हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट का वो कितना है, मीन्स टैक्स ये सब जो लेते हैं वो तुम समझ जाओ कि एज इसी में आता है, फाइनल गुड्स जो भी प्राइस होता है वो, ठीक है, ये कैसे निकलता है, ठीक है। सो इसका ये भी ऑफ कोर्स ये आगे आप कॉमर्स में पढ़िएगा, 12th में, हाँ ये आप 12th में पढ़िएगा, निकालने के जीडीपी एनएनपी। फिलहाल के लिए बेसिक्स है, ये आपका कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, इसमें से सो कुछ नहीं, अभी बस ये आएगा, फुल फॉर्म आता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या आता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बस अभी इतना याद रखो, ठीक है, कि पूरे एक साल में तुमने कितना सर्विसेज एंड कितना फाइनल गुड तुमने बेचा, उसका प्राइस मीन्स एक साल में तुमने कितना गुड्स या कितना सर्विसेज तुमने सेल किया, उसका जो भी प्राइस आएगा वो हो जाता है तुम्हारा जीडीपी, ठीक है। ये बस अभी के लिए बस इतना ही समझो, हालांकि ये फेयर चीज़ नहीं है बताना, बट अभी के लिए बस इतना ही समझो, ठीक है। आगे कॉमर्स में और डिटेल में इसमें देखोगे, और डिटेल मीन्स कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, फिर नेट एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी, अब जब कॉमर्स लीजिएगा तो कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। सो या फिर आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, 12th वाले चैनल पे, ठीक है, उसका नाम है चॉकलेटी सर, ठीक है, चॉकलेटी सर में मैंने वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे भी मिल सकता हूँ आपको अगर आप 12th में जाइएगा तब, ओके। तो फिलहाल के लिए तो अभी है ठीक है। अभी इंडिया का करेंटली जीडीपी है एज 2023 का 3.5 ट्रिलियन, अभी शायद 4 या 5 ट्रिलियन था, 4 ट्रिलियन था, या सो जो हम लोग नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आई श्योर डैट कि ये वीडियो देखने के बाद, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत डिटेल में। वर्ल्ड बैंक होता क्या है? वर्ल्ड मतलब क्या होता है? पूरे दुनिया का जो बैंक है उसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये आपको सॉरी गाइस, सो जो वर्ल्ड बैंक है वो है वर्ल्डों का बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? ये जो होता है ये कंट्री को पैसा देता है, एज अ लोन देता है, एज अ क्रेडिट देता है, ठीक है। जस्ट लाइक कि अगर पाकिस्तान का हम बात करते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान में बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान में पैसे कमी है,
तो फिर इसके पास अचानक से पैसा कहाँ से आ जाता है? लोन लेता है। तो कहाँ से लिया? तो वर्ल्ड बैंक से जाके ये लोन लेता है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया कि अगर कोई भी ये होता है, अगर कोई कंट्री जो कि लॉस में चल रहा है एंड अगर उसको पैसा चाहिए तो वो वर्ल्ड बैंक से वो लोन ले सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे बस कंट्री ही ले सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर हम पीपल हैं, ठीक है, हम नॉर्मल पीपल है, तो हमारा बैंक कहाँ में होगा? हमारा बैंक किस में होता है? तो हमारा बैंक होता है SBI में, ठीक है, या तो HDFC में होगा, या तो ICICI, जो भी है, ठीक है। एंड अगर कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई अगर ये गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का बैंक कहाँ पे होगा? तो होगा RBI में, ठीक है, RBI में होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड ये SBI एंड HDFC इनका भी बैंक RBI में होगा, ठीक है। एंड अगर कोई कंट्री है तो कंट्री का बैंक कहाँ होगा? तो कंट्री का बैंक होगा भाई वर्ल्ड बैंक में। एंड वर्ल्ड बैंक में ये बस जाते हैं लोन लेने के लिए एज अ पैसा। हाँ, ऑफकोर्स ये क्रेडिट देते हैं बट वो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टॉप रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है, रिचेस्ट कंट्री, हाईएस्ट इनकम, और जो अच्छा वाला है, अच्छा वाला मीन्स एडवांस एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, क्वालिटी हेल्थ बहुत यहाँ पे अच्छा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स मीन्स यहाँ का इकोनॉमी भी बहुत अच्छा है, ठीक है, एंड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी अच्छा है। तो ऐसा कौन सा कंट्री है? सो आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा कंट्री नहीं है, ठीक है। लैक्जमबर्ग, ऐसे हम लोग देखे थे, श्रीलंका वाला में था ना, क्या बेल्जियम का जो नेबर कंट्री, ठीक है, तो लैक्जमबर्ग था। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नाम से भी याद रखते हैं, लग्जरी, ठीक है, तो लैक्जमबर्ग। नॉर्वे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉर्वे बहुत अच्छा है। कतर सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद है यूएस तो ऑफ कोर्स है, ठीक है। डेनमार्क सुने होगा। सिंगापुर जो कि बहुत फेमस है, सिंगापुर, ठीक है, ओके, यहाँ पे। एंड स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें से जो है ना वो मेन आप लोग सुने होंगे, एक नॉर्वे जो कि मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है, यूएस आप लोग जानते होंगे, स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर, ये चार जो है जो कि बहुत है। एंड मुझे इसमें से सबसे अच्छा नॉर्वे लगता है। एक यूरोप का कंट्री है, बहुत स्वीट कंट्री है, पीपल वहाँ पे अच्छे हैं। जैसे अभी नॉर्वे का जो ये है फ्रीडम इंडेक्स मीन्स रिपोर्ट वाला, ठीक है, जो रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, वो नंबर 1 है। वहाँ के जो रिपोर्टर है, हमारा जैसा रिपोर्टर नहीं है कि कुछ भी रिपोर्ट में बना दे रहे, ठीक है, न्यूज़ चैनल वाला, वहाँ का नंबर 1 है, ठीक है। सोचो कितना अच्छे होंगे। वहाँ के एजुकेशन देखो कितना अच्छा है, ठीक है, एडवांस एजुकेशन, हेल्थ क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, क्या चाहिए तुम्हें। एंड ऑफ कोर्स यूरोप का कंट्री है, एंड यूरोप तुम्हें पता है कि कितना अच्छा सुंदर है देखने में। तो ये सारी चीज़ें आए है जवानी। ये क्या मैसेज कर रहा है? मेरा तो यूट्यूब का नोटिफिकेशन भी भाई, ये कैसे भाई हैं, क्या कर रहा है यूट्यूब? अभी ये भेजना ज़रूरी था, हैं? गाना सुने अभी हम, हद है भाई, बताओ। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया भाई? मेरा आई थिंक ईयरफोन मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ओह शिट, लेट्स चेंज द ईयरफोन गाइस। या आई होप कि अब आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। थोड़ा माइक में आई थिंक कि चेंजेस हो सकता है या वेरी करेगा चेंजेस, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करना, ठीक है, बिकॉज कुछ तो ईयरबड में कुछ इशू आ चुका है, ठीक है। सो मैं ट्राई करूँगा फिक्स करने का, अदरवाइज मैं चेंज ही कर दूँगा, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये मेन जो कंट्री है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। ऑफकोर्स एक से एल से क्या है लग्जमबर्ग, नॉर्वे, ठीक है, यूएस, सिंगापुर, स्वीडन, इस टाइप के। स्वीडन मीन्स नहीं है स्वीडन, बट काइंड ऑफ वो भी अच्छा ही है। डेनमार्क का स्वीडन तो एक ही साथ है लगभग, तो क्या ही कर सकते हो, ठीक है। लो इनकम कंट्री कौन सा है? जहाँ का इनकम बहुत कम है, वहाँ के हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो है, सबसे ज़्यादा। हम लोग 9th क्लास में एक बार पढ़े थे, जो कि सबसे ज़्यादा था वो नहीं जीने दिया, नाइजीरिया। हाँ, मैंने ऐसे ही याद किया था, नाइजीरिया, ठीक है, पुअरेस्ट कंट्री नाइजीरिया, जीने नहीं दिया, नाइजीरिया ना जीने दिया, ऐसा था ना, नाइजीरिया, ठीक है, नहीं जीने दिया।
जीने ही नहीं दिया। जीने क्यों नहीं दिया भाई? क्योंकि इनकम ही नहीं है, खाना पीना ही नहीं है। तो इस टाइप से मैंने याद किया था नाइजीरिया, ठीक है। वहाँ पे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीन्स ज़्यादातर टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, पुअर हेल्थ केयर है, ठीक है, लो लिटरेसी रेट है, डेवलपमेंट सॉरी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ये सारे कम है। कौन कौन सा ऐसा, ठीक है। सो अब सेंट्रल अफ्रीका अरब में है, अफ़गानिस्तान का नाम सुने होंगे, बाकी इधर तो यूपोटिया का नाम सुने होंगे आपने ने, ठीक है। एंड सोमालिया तो आई डोंट थिंक कि आप लोग सुने होंगे, आप लोग ये दोनों सुने होंगे, अफ़गानिस्तान एंड यूपोटिया। तो ये दोनों है। एंड सबसे पुअरेस्ट कंट्री आई थिंक कि नाइजीरिया था, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था। लेट्स कन्फर्म ना, ठीक है, हम लोग गूगल से पूछ लेते हैं, ठीक है। सो आई होप कि यही हो। which is the poorest country in the world? साउथ सूडान। साउथ सूडान में ओके, यहाँ पे भी है। बट यार मैंने नॉर्वे का ये नाइजीरिया इज द पुअरेस्ट। Nigeria isn't the poorest country, but it does have significant economic problems. Countries like South Sudan, Burundi, and the Central African Republic are generally considered the poorest based on their GDP per capita. पता नहीं यहाँ पे तो यही दिखा रहा है, बट ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम, यो क्या था पर कैपिटा इनकम? अरे अच्छा, पर कैपिटा इनकम पब्लिश कौन करता है? ठीक है, ये होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, WDR ये पब्लिश करता है कि वर्ल्ड में कौन कौन सा देश डेवलप हुआ है, ये, ठीक है, वर्ल्ड का ये पब्लिश करता है डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम देख लो, 2,700 डॉलर से 2,600 से $700 है। इसका इंडियन करेंसी में जस्ट भी चेंज है, ठीक है। आप $2,600 to $2,700 in Indian currency. Between 2,600 and 2,700 US dollars converts to approximately ये इसका कहने का मतलब है 2,45,000, ठीक है, के आसपास से। क्या ये हर कोई है? तुम्हारे क्या लग रहा है इंडिया में इतना है? तो हाँ ठीक है, हम लोग मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में, तो हमारे पास है, ठीक है, इतना कर सकते हैं। बट क्या सही तुम बताओ, जो रूरल डेवलपमेंट है, जो रूरल में है, ठीक है, वो बेसिकली इंडिया एक क्या है? इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, एंड ज़्यादातर रूरल है, ठीक है, रूरल ज़्यादा पार्ट है इंडिया में। उनके पास ये 2,45,000 या फिर तुम 3 लाख बोलो सालाना नहीं आता है। उनका जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में, वो ज़्यादातर डिपेंड करता है एज अ एग्रीकल्चर। सो वो साल का 2 लाख भी नहीं कमा सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं रूरल डेवलपमेंट का यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एज अ लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से भी बहुत पुअरेस्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो, ठीक है। सबसे यहाँ पे कंपेयर अगर हम लोग करते हैं ब्राज़ील, चाइना एंड यूएस से, तो हम लोग का देख सकते हो चाइना हम लोग से जस्ट साथ में आज़ाद हुआ था। एंड चाइना का एक बार अभी देखो, हम लोग यहाँ पे बहाना भी नहीं बना सकते। ये चाइना का तो पॉपुलेशन जैसे है ना कि चलो ये नॉर्वे या फिर ऑस्ट्रेलिया या यूएस का तो पॉपुलेशन कम है, चाइना का पॉपुलेशन कम था, वर्ल्ड का तो ज़्यादा था, अभी सेकेंड में भी है वो। तो ऐसा क्या चीज़ हुआ कि भाई चाइना इतना मैनेज किया? तो यहाँ पे ये हम लोग आगे देखोगे कि यहाँ के ना, यहाँ ज़्यादातर फोकस किया जा रहा था एज अ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप, ज़्यादातर सबका जॉब के लिए नहीं था। यहाँ पे सभी लोग वहाँ पे सेक्टर कर रहे थे कि हाँ हम लोग सबका बिजनेस करेंगे, एंड बिजनेस के लिए उस टाइप से गवर्नमेंट काम भी करता था, उनका हेल्प करता था। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि किसी भी देश के लिए होता है वो है चाइना एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, इंपोर्ट नहीं करता। जो भी देश इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं वो ऑफकोर्स वो लॉस में जाएंगे, एंड जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है। ये सेम बस बेसिक इतना याद रखो अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए जब आप कॉमर्स लीजिएगा, जब आइएगा इकोनॉमिक्स में, तब आपका ये ज़्यादातर काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। ये क्या होता है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट? सो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कहने का मतलब है कि जितना भी 1000 में से कितना बच्चा जो है, ठीक है, 1000 में से कितना बच्चा 1 साल तक जिंदा रह पाया, ठीक है, 1 साल तक वो जिंदा रह पाया, मीन्स अपना वो फर्स्ट बर्थडे वो सेलिब्रेट कर पाए। इन कितना लोग, ठीक है, मीन्स 1000 में से
कितना बच्चा, कितना चाइल्ड, गर्ल्स प्लस बॉय दोनों इंक्लूडेड, कितना बच्चा लोग वो फर्स्ट बर्थडे मना पाया। ठीक है, ये पहले बहुत ही ज़्यादा ख़राब था इंडिया का कंडीशन। अब तो फिर भी ठीक है, 1000 में से 30 बच्चा एक्सपायर हो जाता है पर ईयर। मीन्स 1000 में से ठीक है 30 बच्चा वो मर जाता है 1 साल होने से पहले ही, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, मीन्स 970 सर्वाइव कर जाते हैं 1000 में से। इंडिया में ये चीज़ बताया जा रहा है। पाकिस्तान का देखो 54 है, बांग्लादेश का 27 एंड श्रीलंका का 9, नॉर्वे का 2। मीन्स 1000 में से 2 ही बच्चा मारे जाते हैं। एंड वो भी आई होप कि अब तो वो भी ना होगा इतना ज़्यादा। ये जो डेटा लिया गया है वो 2021 का है, तो अब तो आई थिंक कि ऐसा नहीं ही होगा। ठीक है, तो सोचो कितना ही बढ़िया। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है? मोर्टालिटी रेट इन्फेंट IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब कितना बच्चा सर्वाइव कर पाया। ठीक है, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा कितना सर्वाइव कर पाया, कितने साल से? 1 साल। ठीक है, पहला फर्स्ट बर्थडे वो मना पाया, कितना में से? 1000 में से। ठीक है, 1000 में से कितना बच्चा लोग वो सर्वाइव कर पाया, इसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। एंड हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान से कंपेयर करने वाला चीज़ है? बताओ, तुम लोग अभी इतना ही ट्रोल करते हो कि पाकिस्तान तो बच्चा है, अपना बच्चा है, ये वो। तो जब पता है कि उससे कंपेयर नहीं करना है तो फिर भी क्यों कंपेयर करते हैं? एंड कंपेयर करके बोलते हैं कि भाई हम लोग कंपेयर करना तो चाइना से करो ना। चाइना है जो कि एक डेवलप कंट्री है, हमारे साथ आज़ाद हुआ था, सारा हमारे साथ है, वो हम लोग से कितना आज़ाद हुआ। ठीक है, US से करो, चलो US तो बहुत ही ज़्यादा है, चाइना से करो ना जी। तो तुम लोग करोगे पाकिस्तान से, हमको समझ में नहीं आता क्या, क्यों ही लोग पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं भाई। अब पाकिस्तान हमसे करे तो ठीक है, तो ये चीज़ होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, ठीक है, सैमसंग, तो सैमसंग का कंपटीटर क्या होगा? एप्पल होगा। ठीक है, OnePlus हो सकता है। ठीक है, ये तो हम लोग को कंपटीटर से हम लोग देख के बता सकते हैं कि आगे वाला जो कंपटीटर है वो कितना टफ है। ठीक है, हमको वो मीन्स स्ट्रेंथ का हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कंपटीटर को देख के। अब इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान का स्ट्रेंथ है जी, राइट? बताओ, ये करते हो तुम लोग। मीन्स मैं जो SST में मैं जो बता रहा हूँ वो ये चीज़ है कि प्रैक्टिकली सोचो। ठीक है, मीन्स ये नहीं कि रटो। ठीक है, SST को प्रैक्टिकली तुम यूज़ करो हर जगह। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली तुम SST का यूज़ करने लगोगे ना, ठीक है, अब तो इतना मज़ा आएगा। तुम्हें ना कोई ये नहीं कर सकता कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ये तुम्हें कोई अपने झांसे में नहीं ले सकता। तुम्हारा खुद का थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाएगा। इतना बढ़िया है SST। बट तुम बस एक बार देखो, ठीक है, मज़ा आएगा। तुम प्रैक्टिकली यूज़ करो। देखो जस्ट लाइक कैसे हम लोग कंपेयर करें श्रीलंका के, देखो ये सारी चीज़ कोई नहीं बताएगा। एंड ऑफ कोर्स बहुत कम चीज़ होता है। अभी जैसे हम लोग देखें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, UNDP अभी हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी पता चलेगा, तब आप लोग को पता चलेगा कि ओ भाई ये सब भी होता है। तब है ना, तो थोड़ा नॉलेजफुल रहोगे, तब बोलते ना कि पढ़ोगे जितना उतना बढ़ोगे, वही सेम चीज़ है। देखो सो ये जो चीज़ है ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के लिए क्या क्या अफेक्ट करता है, तो ऑफकोर्स इसमें क्या क्या आता है? तुम्हारा देख रेख के लिए सैनिटेशन होता है, न्यूट्रिशन, खाना पीना अच्छा हुआ कि नहीं, हेल्थ केयर, मैटरनल हेल्थ, मम्मी का हेल्थ एंड वैक्सीनेशन, ये सारा। इंडिया में जैसे तुम लोग देखोगे पोलियो, ठीक है, पहले पोलियो का मीन्स आज़ादी से पहले पोलियो के लिए बहुत टफ था। ठीक है, वहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है इंडिया को बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे। ठीक है, पोलियो नहीं था। अब तो वैक्सीनेशन होता है ना, पोलियो का ड्रॉप 5 साल तक पोलियो का ड्रॉप लगभग ये होता है। तो ये सारी चीज़ें, टेटनस, ये सारा चीज़ें, तो ये डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये देखने का तरीका है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। समझ में आया क्या होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? तो ये सर्वाइवल है कि 1000 में से कितना बच्चा लोग बचा है। ठीक है, कितने के लिए? फर्स्ट अपना बर्थडे 1 साल में। ठीक है, 1 साल वो कंप्लीट कर पाया कि नहीं, कितना बच्चा में से? 1000 में से। याद रहेगा? गुड, याद रहेगा। फैक्टर कंसिडर्ड इन पर कैपिटा इनकम, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि कंसिडर करते हैं पर कैपिटा इनकम में और नहीं? तो ये इसका तो हम लोग कोई ये बात ही नहीं, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। एक बार फिर भी आप लोग पढ़ सकते हो कि यह कॉस्ट नहीं, हम लोग होता है इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास आया। ठीक है, अभी हमारे पास और क्या क्या है?
हमको हमारे पास हो गया पर कैपिटा इनकम हो गया था, पर कैपिटा इनकम हो गया टॉपिक, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया टॉपिक, ठीक है। अब आता है लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट वाला हम लोग का टॉपिक आता है, ठीक है। एंड इसके बाद है फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। बढ़िया टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा, लेट्स डू इट। सो लिटरेसी रेट तुम लोग पढ़े हुए केरला सर 100% लिटरेसी, ये मीम सुने हो? नहीं नहीं, आई थिंक तुम लोग सुने होगे, ठीक है। सो लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट मतलब लिटरेसी मतलब कितना लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इंडिया में अभी ये 72 के आसपास है, ठीक है। 72-73 के आसपास है, ठीक है, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल का आई थिंक 82 या 84 के आसपास है, एंड फीमेल का 76 के आसपास है, ठीक है। तो ये है इंडिया में, ठीक है, लिटरेसी रेट। एंड ऑफ कोर्स जो हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट है वो कौन है? वो केरला है, ठीक है। एंड जो सेकेंड है वो मिज़ोरम है, ओके। मिज़ोरम या मणिपुर था, आई थिंक मिज़ोरम था ना, हाँ आई थिंक ये मिज़ोरम था। लेट मी कंफर्म दैट, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट, केरला और मिज़ोरम? Mizoram has the highest literacy rate या मिज़ोरम, ठीक है। 98.2%. ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है, कभी केरला होगा कभी मिज़ोरम होगा, ठीक है। जैसे मैं जस्ट 1 महीना पहले देखा था तो गूगल बोल रहा था केरला, अभी मिज़ोरम बोल रहा है, तो ये होता है, ठीक है। हाईएस्ट कौन सा है? केरला एंड मिज़ोरम, याद रहेगा, बढ़िया। सबसे लोएस्ट कौन सा है? सो सबसे लोएस्ट है बिहार, ठीक है। एंड मेरे जो बिहार के साथ जो आसपास के स्टेट है, मीन्स झारखंड जहाँ से मैं हूँ, एंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये सारे आसपास वाले, ठीक है। मेनली तुम्हें बिहार याद रखना, बिहार केरला ये याद रहेगा, गुड, ठीक है, नाइस। इसके बाद आता है अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? तुम लोग वो सुने होगे, ठीक है। तुम लोग चलो स्कूल चले हम, खिचड़ी है, सैटरडे को सरकारी स्कूल में खिचड़ी मिलता था, ठीक है। 8 क्लास तक पढ़ोगे, ठीक है, सरकारी स्कूल में, तो तुम्हें एक साइकिल दिया जाएगा। ये स्कीम क्यों चला गया? सरकार इतना क्यों मेहरबान है जाए, प्राइवेट में तो नहीं होता। हाँ, ये सरकार में ऐसा क्या है, ये लोग क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा? तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? ओह, या सो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? सॉरी गाइज, वो ईयरफोन से इशू हो रहा है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? नेट मीन्स टोटल, अटेंडेंस जानते हो ना, जो तुम लोग स्कूल में देते हैं, अभी बोल रहे होगे बोर्ड वाला 75% अटेंडेंस चाहिए, नहीं तो बैठने नहीं देंगे एग्जाम में, ये होता है ना। तो ये क्या है? अटेंडेंस रेशियो बताया गया है, ठीक है। ये रेशियो है कि 75% होना चाहिए, परसेंटेज है। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। एंड ये कब से कब तक जाते हैं? 6 से 10 साल तक बच्चों के, ठीक है, जो प्राइमरी होता है, ठीक है, उनको वो बच्चे लोग के लिए यहाँ पे होता है, गिना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब तक लोग बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो डेवलप नहीं होगा, वो ज़्यादा नहीं सुन पाएगा, वो ज़्यादातर लिख नहीं पाएगा। तो ये इसके लिए, अब कैसा बच्चा होगा? देहात का बच्चा को तुम बोलो कि पढ़ाई करोगे तो विद्वान बनोगे, मानेगा? वो मानेगा? तुम मानते? नहीं मानते। छोटा में पढ़ाई करना ऑफकोर्स नहीं अच्छा लगेगा, हट नहीं करेगा। अब वहीं अगर तुम्हें कोई दिया जाए तो तुम्हें चॉकलेट देंगे, तुम्हें ये देंगे। छोटा में देखे होंगे मैम लोग टीवी दिखाते होंगे, या फिर पता नहीं बहुत सारी चीज़ करवाते होंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए, या फिर पढ़ लेते होंगे तब छोटा में ऑफकोर्स चॉकलेट देंगे, ये मोटिवेट करते थे। बस वही सेम चीज़ है, गवर्नमेंट भी यही करता है। गवर्नमेंट क्या करेगा? अगर तुमने हर दिन, जस्ट लाइक कि हर दिन, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर पढ़ाई नहीं है, बट फिर भी नहीं पे भी तो कुछ तो है ना। अगर वो स्कूल जा रहा है तो ना पे भी तो कुछ तो सीख ही रहा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से है कि जब भी अगर वो क्लास जाए, नहीं पे भी अगर वो सैटरडे या फिर 4-5 दिन जाए, तो सैटरडे को उसको खाने में कुछ मिले, खिचड़ी ये सारा मिलता था। अब तो आई थिंक ये और बढ़ा दिया, पहले खिचड़ी मिलता था, ठीक है। जिस वजह से, लालच की वजह से, क्योंकि हर जगह तो, क्योंकि रूरल एरिया है, रूरल एरिया में खाना पीना ऑफकोर्स वहाँ पे कमी है, क्योंकि हम लोग देखे कि खाना पीना का कमी है, डेवलपिंग स्टेट में है इंडिया, ठीक है, एंड पुअरेस्ट है, तो यह चीज़ है, ठीक है। तो इस वजह से खिचड़ी मिलता था, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि अब अगर तुम 8 तक पढ़ लोगे तो तुम्हें साइकिल दिया जाएगा एज ए गिफ्ट। 8 ही तक क्यों?
क्योंकि तुम देखोगे जो सिलेबस होता है 8 तक वो जनरली यही रहेगा जो तुम 10th में पढ़ रहे हो वो 8 में पढ़े होगे कुछ ना कुछ। जैसे हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट पढ़े होंगे, इसमें तुमने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल कुछ ना कुछ पढ़ा होगा जो कि 8 में था, ठीक है। साइंस में होगा, SST में होगा, कुछ ना कुछ होगा जो तुमने 8 में पढ़ा होगा वो 10th में होगा, मिलेगा ही मिलेगा। सो बेसिक 8 में लोग पढ़ना जान जाते हैं, बोलना जान जाते हैं, सीखना जान जाते हैं। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। एंड ये लागू किस पे होता है? जो 6 से 10 साल तक है। ऑफकोर्स 6 से 10 साल वाले 8 क्लास तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है, बट यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो कहाँ तक है, ठीक है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो प्राइमरी स्कूल को फोकस करता है, ठीक है। प्राइमरी 8 क्लास इज नॉट इन अ प्राइमरी, ठीक है, बट फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। समझ में आया? लेट्स एक बार और हम बता दें। सो पहला था लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है कि पढ़े लिखे कितना है, तो अभी 72 या 72 मान के चलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कौन सा है? तो केरला, ठीक है, केरला एंड मिजोरम। लोएस्ट कौन सा? ये हाईएस्ट है, एंड लोएस्ट कौन सा है? सो वो बिहार है, ठीक है। फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब कौन से कितने से कितने साल के बच्चे? सो 10 से 6 साल, ठीक है। 6 से 10 साल वाले बच्चे स्कूल जा रहे कि नहीं, एंड स्कूल जाने के टाइम पे उन्हें बहुत सारे स्कीम दिखाया जाता था, जैसे मिड डे मील। मिड डे मील मतलब यही खिचड़ी वाला, कि मिड डे मीन्स बीच दिन में तुम्हें मील दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा एज अ खिचड़ी, एंड ऑफ कोर्स साइकिल, ये वाला चीज़, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट अपने तरीके से बहुत स्कीम लाया ताकि डेवलप कर सके, एंड कुछ हुआ भी, कुछ नहीं हुआ। तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक है। टाइम स्पैम यहाँ से मीन्स 50 या जितना भी हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में तो 51 हो रहा है, ठीक है। आई होप कि एडिटिंग में आई डोंट नो कितना हो जाएगा। हाँ, तुम लोग रेशियो देख के बताना कि क्या तुम लोग सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में गए हो? मैं तो गया हूँ। मैंने पढ़ा ही नहीं किया, मीन्स हाँ छोटा में थे तो हम लोग रूरल में थे, ठीक है। तो रूरल में मैं गया हूँ, कम ही गया है, मीन्स 4 ही 5 दिन गए हैं, बैठ गया है, ठीक है। आज की चलो ना थोड़ा देख के आते गवर्नमेंट स्कूल का क्या सीन है। ये चीज़ वाला, ठीक है, छोटा में। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। या सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल हम लोग जानते हैं, सस्टेनेबल गोल, ठीक है। सस्टेनेबल गोल तुम लोग देखे होगे। सस्टेनेबल गोल मीन्स कोई भी गोल जो कि ये कहाँ पे हुआ था, जो एक मीटिंग हुआ था कहाँ पे, तो ब्राज़ील में, ठीक है। पिछले आई थिंक कोई चैप्टर में था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में था, या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट था। ब्राज़ील में था, ब्राज़ील में कहाँ पे? तो रियो डी जेनेरियो। क्या क्या वहाँ पे बात हुआ था? तो बात हुआ था कि डेवलप किया जाए किस बारे में? तो ये बारे में, ये ठीक है, 2030 तक है। हालांकि इंडिया में तुमको लग रहा है ये सारा, तो जस्ट कॉमन सेंस, ठीक है। नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ, क्लीन वाटर, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन। मेरे को पढ़ते ही हंसी आ रहा है, क्योंकि इंडिया में नॉट अ सिंगल थिंग इज़ कंप्लीटेड। इसमें से कोई अगर एक चीज़ है जो कि बता दो कि बहुत अच्छा है एंड कंप्लीट हो चुका है, 2030 तक था, ठीक है। एंड हम लोग बोलते हैं विश्व गुरु, अजी मेरा घंटा विश्व गुरु है, इंडिया विश्व गुरु कुछ नहीं है। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली आ जाओ, थोड़ा पढ़ो। जब तक SST पढ़ोगे, प्रैक्टिकली यूज़ करोगे, आसपास देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम 2047 भी लेके चलोगे ना कि एज अ गोल है, तब भी ये कहाँ नहीं हो पाएगा। नो पॉवर्टी कोई चांस नहीं है। अगर 50% भी कम हो जाए फिर भी सही है, बट नहीं है। गुड हेल्थ, मेरा घंटा गुड हेल्थ है किसी का गुड हेल्थ नहीं। क्लीन वाटर, क्या मजाक कर रहे हैं सर, क्लीन वाटर का नर्मदा वो था ना दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वाला कंट्रोवर्सी, शायद यही तक कृष्णा या कौन सा रिवर था जो कि पूरा गंदा था, एंड वो क्लीन करके दिखाया कि देखो कितना अच्छा पानी है, एंड वो था। जीरो हंगर, भूखमरी है ही नहीं। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है तो भुखमरी दोनों तो होगा ही भाई। अगर पॉवर्टी है तो भुखमरी होगा। क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, स्कूल में है क्वालिटी एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल में है। हाँ पहले था, जब दिल्ली में था तो दिल्ली में कुछ गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करते थे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। एंड अगर हाँ तुम्हें IITs, NITs एंड IIM ये सारे क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, बट हर जगह नहीं, ठीक है। मेनली तुम्हें प्राइवेट ही देखना पड़ेगा, एंड वो भी टॉप का, हर प्राइवेट नहीं। मीन्स अगर तुम आसपास के जो प्राइवेट स्कूल करोगे वो नहीं, जो मेनली जो बहुत अच्छे तभी वो देंगे, एंड वो भी टीचर पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट एक्शन नहीं है हमारे यहाँ। जो क्लाइमेट एक्शन है वो भाई बोला जा रहा है कि जैसे झारखंडी का एग्जांपल ले रहा हूँ ना, मैं झारखंड में हूँ ना, यहाँ पे बोलता है कि ट्री लगाओ, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ठीक है, डू नॉट कट ट्री, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना है।
ठीक है। एंड अगर कर रहे हो, अगर पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगाओ, ठीक है। या फिर तुम पेड़ पहले लगाओ एंड उसके बाद उसको ग्रो होने दो, फिर काटो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा काट देने के बाद भी नहीं लगाया जा रहा है। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल 2030, मेरा घंटा होगा डेवलपमेंट। झारखंड को इन लोग जो बर्बाद किया है ना भाई, नहीं भाई बहुत बुरा लगता है। मैं खुद झारखंड में हूँ, ठीक है। एंड जो बुरा लगता है दिल से, नहीं, जितना रिसोर्सेज झारखंड में है उसका एकदम यूज़ नहीं हो पाता है। एंड हमारे पास एकदम कुछ नहीं आता, ये सारी चीज़ें हैं। बट ठीक है, सस्टेनेबल होता क्या, सस्टेनेबल मतलब कोई भी तुम रिसोर्सेज को, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब मैं ट्रिक बताया था, ठीक है। अगर आपको वो ट्रिक याद होगा, मीन्स आप वीडियो देखे होंगे तो बढ़िया। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, कंजर्व करना। क्या कंजर्व करते हैं, रिसोर्सेज। क्वेश्चन पूछोगे आंसर मिलेगा, बस है। सस्टेनेबल मतलब कंजर्व करना। क्या कंजर्व करते हैं, रिसोर्सेज। किसके लिए, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या, अभी क्या, तो इसमें अभी के लिए मीन्स प्रेजेंट जनरेशन के लिए उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, किससे, नीड से। यही तो आंसर हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स कंजर्व, क्या कंजर्व करते हैं, रिसोर्सेज। किसके लिए, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसका मतलब क्या, प्रेजेंट जनरेशन के क्या करे, प्रेजेंट जनरेशन ना करे, प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी करे। जो नीड्स है वो फुलफिल होना चाहिए। कहने का मतलब है सेव वाटर हम लोग सब चिल्लाए हैं, बहुत बहुत पढ़े हो ना, हाँ। अब अगर हमको पानी प्यास लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हम क्या करें, कंजर्व करें पानी को। क्यों, क्योंकि भाई फ्यूचर यूज़ के लिए चाहिए, ठीक है। अब अगर हम कंजर्व करेंगे तो हम तो अभी मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे भाई। तो इसका मतलब क्या करें हम, हाँ, डिहाइड्रेशन से हम लोग मर जाएंगे, हम लोग नहीं, हम मर जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट नीड है, जो प्रेजेंट नीड है अभी, उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर कहने का मतलब है कि अगर मुझे प्यास लगा तो हम पानी पिएंगे भाई, ठीक है। आई होप कि अभी समझ में आ रहा हो। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये जो मैं कहूँगा ना कि जो चैप्टर है डेवलपमेंट, वो एक बार देखो, उसमें मैंने जो बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें बहुत मैंने शॉर्ट्स में भी दिया है, इधर भी मस्त मस्त ट्रिक मैंने दिया है, ठीक है। मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो लेट्स गो, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या था, हुआ क्या था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्या हुआ था, मीटिंग हुआ था। रियो डी जेनेरियो का है, ब्राज़ील में। क्या मीटिंग हुआ था, तो डेवलपमेंट के लिए क्या क्या डेवलपमेंट, याद मत करो क्या क्या होता, तुम इंडिया में क्या क्या नहीं है। एजुकेशन, सबसे पहले क्या, एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफकोर्स। और कुछ, हाँ, पोवर्टी, और कुछ तो इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट होना चाहिए। और कुछ, हंगर, भूखमरी। या पॉवर्टी है तो भूखमरी, 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो बाकी छोड़ दो, इतना 6 काफ़ी है तुम्हारे लिए। बाकी तुम याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है, ऑफकोर्स। उसके बाद फिर आता है हम लोग के पास, देखो ये होता है इंपॉर्टेंट, प्रिजर्व करते हैं हम रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, ये सारे, ठीक है। एंड ऑफकोर्स RRR जानते होगे, RRR, ये मूवी का नाम नहीं है, RRR मतलब रिड्यूस, ठीक है, रिसाइकल एंड रीयूज़, ठीक है। तुम लोग वो पॉलीथीन में देखे होगे इस टाइप से, जो मेडिकल वाला पॉलीथीन होगा, ये जो व्हाइट कलर या जो दूध आता होगा, सुधा होता है, उसमें ऐसा ग्रीन कलर से होगा, रीयूज़ टाइप का। देखो ये वाला देखे होगे, ठीक है। इसका मतलब है जो प्लास्टिक है ये यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे जो घटिया प्लास्टिक होता है, सबसे वहियात वर्स, वो होता है ब्लैक प्लास्टिक। सो बोला जाता है कि कभी भी आप गर्म आइटम या कोई भी आइटम है, स्पेशली गर्म या फिर जो भी लिक्विड आइटम है, वो ब्लैक प्लास्टिक या ब्लैक पॉलीथीन में यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्लैक पॉलीथीन सबसे जो रेटिंग में जो सबसे वर्स होता है, सबसे वर्स। जैसे होता है ना कि समोसा, हाँ समोसा गर्म है भाई, गरम समोसा, ब्रेड चॉप, अब ब्लैक प्लास्टिक है ना, कोई देखेगा नहीं, ब्लैक प्लास्टिक में मत लेके जाओ। तो कैसे लेके जाओ, वाइट प्लास्टिक में नहीं, कागज़ में लपेट लो ना, कागज़ में लपेट के फिर ब्लैक प्लास्टिक यूज़ करो। डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होना चाहिए ब्लैक प्लास्टिक में। तो प्लास्टिक कौन सा यूज़ करें, तो ये वाला रिसाइकल वाला जो वाइट होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी वाइट होता है। फिर उसके बाद पिंक, ब्लू, इस टाइप से आते रहता है। वाइट रिसाइकल हो सकता है, पिंक भी रिसाइकल हो सकता है, ब्लू भी रिसाइकल हो सकता है, येलो भी रिसाइकल हो सकता है, जितने भी हो सकता है, बट ब्लैक रिसाइकल नहीं होता है, ठीक है। ब्लैक जो प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल नहीं होता है, ओके। आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ओके। सो इस वजह से हम लोग को इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मतलब बॉडी में कितना मास है, मास जानते हो ना, मास, ठीक है। जो वो तुम लोग जानते होगा ऑफकोर्स मास, ठीक है। कितना मास है, जो चर्बी, जो तुम लोग
बोलते होगे, या फिर अगर कोई दोस्त तुम्हारा मोटा होगा तो बोलते हैं अरे बहुत मास है इसमें यार, तो वो साइंस वाला मास नहीं कि एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मास वो वाला नहीं, ठीक है। सो BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या बताता है, ये बताता है तुम्हारा कि कौन अंडरवेट है, कौन ओवरवेट है, कौन नॉर्मल है। मीन्स कौन अंडरवेट है, कौन ज़्यादा पतला है, कौन ओवरवेट है, कौन ओबेसिटी से ये है मीन्स किसको ओबेसिटी हुआ है, एंड कौन नॉर्मल है। डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा एज पे, पहला, दूसरा तुम्हारा हाइट पे, तीसरा तुम्हारा वेट पे, एंड फोर्थ ऑफकोर्स जेंडर पे भी ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का है, ठीक है, एंड उसका हेल्थ बहुत ऊपर है, मीन्स फॉर एग्जांपल कोई लड़का है जिसका 5'8" है एंड 5'8" है और उसका अगर 50 kg है वेट, तो ये अंडर वेट है। ये क्या है, ये अंडर वेट है, ठीक है। अब ये अंडर वेट है। एंड अगर कोई लड़की है जिसका वेट अगर इतना है एंड अगर हाइट उसका 5'3" है या फिर जो भी है, तो वो नॉर्मल होगा। तो वो जेंडर पे भी डिपेंड करता है, वेट पे भी, हाइट पे भी, एज पे भी, इस पे भी, ठीक है। ये प्रैक्टिकली यूज़ करना है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। ये जो है क्या बोलते हैं, तुम्हें चैनल कह रहे यार, गूगल पे मिल जाएगा BMI, ठीक है, BMI कैलकुलेटर। कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा प्लीज़, फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है, जो भी BMI है, ठीक है, BMI बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ऑफकोर्स हम लोग क्या लेंगे, वेट, ठीक है। जो वेट होता है वो kg में लेना होगा, एंड जो हाइट है, ठीक है, वो कौन लेना, मीटर में लेना। ऑफकोर्स हाइट का स्क्वायर, जो भी तुम्हारा हाइट है उसका स्क्वायर तुम लोग लोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछता है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा लक खराब होगा। CBSE वाले अगर तांडव कर रहे होंगे, जो कि अभी कर रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, 12th में सबके साथ, 10th में तो ऐसा नहीं होता है। अगर तांडव करेंगे तब दे देगा सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस होता है कि फॉर्मूला ही पूछते हैं, वो भी रेयर केस में, ठीक है, कि वेट एंड हाइट। तो BMI का क्या होता है, BMI में वेट एंड हाइट नापा जाता है, ठीक है। इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कौन सा कैटेगरी में है, ठीक है, ओवर वेट है या ओबेसिटी से ज़्यादा है, या नॉर्मल है या अंडरवेट है। ये चार्ट है, ठीक है। अंडरवेट कब होता है, 18 से कम है तो अंडरवेट, 18 से 24.9 मीन्स 25 के आसपास है तो नॉर्मल है, 25 से 30 ओबेसिटी, ओवरवेट है, तुम ज़्यादा है, ठीक है। एंड अगर 30 से ज़्यादा या 30 के बराबर है तो भाई तुम तो सच में ज़्यादा है। मीन्स ऐसा होता है ना, कोई तुम्हें मोटा बोला या मोटा, या हम लोग जो जनरली अपनी जो दीदी होते हैं उन्हें बोलते हैं मोटी जनरली, तो मीन्स तुम्हें आई डोंट नो कि तुम बोलते हो कि नहीं, दीदी लोग को स्पेशली मोटी बोला जाता है, लड़का लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसे मैं अपनी दीदी को मोटी बोलता हूँ, वो मोटी है भी नहीं, ठीक है। आई थिंक कि वो इसमें आती होगी, नॉर्मल में आती है, ठीक है, बट हम बोलते हैं मोटी। तो अगर कोई ऐसा बोले कि तुम तो मोटी हो, तुम BMI लेके चल जाना उसके पास कि हाँ मोटी है, देखो तो सरकारी बोल रहा है कि मोटी नहीं है, ठीक है। तो ये हेल्थ के लिए रिलेटेड है कि तुम्हारा हेल्थ कैसा है, ठीक है, तुम ओबेसिटी में हो कि नहीं, तुम्हारा हेल्थ क्या सीन है, ये फिगर आउट करता है, ठीक है। ये तुम्हारा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। फिर आता है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब, ह्यूमन मतलब क्या होता है, ह्यूमन मतलब पर्सन। अब पर्सन का कैसा डेवलपमेंट होगा, तुम्हारा डेवलपमेंट क्या चाहिए, मेरा डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, तो भाई एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, वही है, ओके। एंड मुझे हंगर या इंडेक्स, ये सारा चीज़ अच्छा होना चाहिए, बस यही है। ह्यूमन इंडेक्स में तुम्हारा सारा चीज़ आता है, पूरा ह्यूमन से रिलेटेड एक एक चीज़ जो भी होता है, पर्टिकुलरली एवरीथिंग, मीन्स हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, वाटर, एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग। तुम्हारे लिए जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो सारा चीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ जाता है। ह्यूमन नाम सुनो ना, देखो नाम से सुनो ना, ह्यूमन जो भी इंसान है उसका डेवलपमेंट का इंडेक्स, ठीक है। इंडिया का रैंकिंग 132 है, हमारे से ऊपर पता है श्रीलंका है, आई थिंक 76 था जब हम लास्ट टाइम चेक किए थे। तो लास्ट टाइम हम जब चेक किए थे वो 76 था, मीन्स हम अपने टाइम पे चेक किया था, अभी का मुझे नहीं पता, अपने टाइम मीन्स हो गया, काफ़ी टाइम होगा। तो उस टाइम अभी देखो ये 132 है, पाकिस्तान आई थिंक जस्ट हमारा एक पीछे है, एक या दो पीछे है लगभग। तो सोचो भाई तुम कंपेयर किससे कर रहे हो, पाकिस्तान से, श्रीलंका हमारे से बेटर है। करना है तो इस टाइप से करो ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वहाँ के एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, हेल्थ अच्छा मिल रहा है। सोचो श्रीलंका में हेल्थ इंडिया से ज़्यादा अच्छा है,
लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा, ये सारे चीज़ें तो ये होता है। ये पब्लिश कौन करता है, कौन बता रहा है भाई, हम तो नहीं मानेंगे, हट नहीं मानेंगे, वैसे बोल रहे। तो देखो ये बताता है कौन है, UNDP। UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम, ये बताता है कि कौन सा देश HDI में कितना रैंकिंग पे है। आप एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा, मज़ा ही आ जाएगा कि वर्ल्ड टॉप पे कौन है। रुको रुको रुको, मैं जस्ट ही चेकआउट करता हूँ, ठीक है। आई थिंक जब मैं चेकआउट करूँगा मस्त, आप टॉप HDI रैंक, सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाले शीर्ष देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड जो सबसे हाईएस्ट है वो है स्विट्जरलैंड, सेकंड में है नॉर्वे, यहाँ भी नॉर्वे देख रहे हो, नॉर्वे का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में सारा चीज़ नॉर्वे है भाई। फिर आयरलैंड, हांगकांग, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हैं, देख रहे हो। इंडिया छोड़ दो, इंडिया पाकिस्तान ये हटा ही दो, ठीक। तो ये सारे चीज़ें हैं, यहाँ तक समझ में आया, गुड। अब एक और चीज़ है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री, हम लोग देखें कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ से भी हम लोग को पता चल रहा है। अगर मैं पूछूं कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर है या कमिंग टुगेदर है, ये सारा इसमें तो नहीं था, ये आई थिंक सिविक्स में है, बट आई होप कि यहाँ पे मैं कर दूँ, ठीक है। सो मेरे पास एक ट्रिक है जो कि अभी अब मैं डेवलपिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो आई थिंक कि अभी दे दूँ तो काफ़ी आता है। जो ट्रिक है, तुम्हें नहीं पता कि होल्डिंग टुगेदर या कमिंग टुगेदर क्या होता है, नहीं जानना भी नहीं, छोड़ो मैं हटाओ ना, ठीक है। जब हम लोग उस टाइम देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है, कमिंग टुगेदर क्या होता है, होल्डिंग। अभी ट्रिक दीजिए सर, ट्रिक क्या है देखो, ठीक है। तुम्हें लिखना है INDIA इंडिया, ठीक है। एंड मुझे नहीं पता, अभी मुझे सच में नहीं पता कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर या कमिंग टुगेदर लेस, ठीक है। तो हम लिखेंगे HOLD, ठीक है, होल्डिंग एंड कमिंग, ठीक है। ING तो सेम है, ये दोनों हटा दो, ठीक है। अब हम लोग मिलाएंगे रेशियो, किसमें सेम वर्ड है, I दोनों में से किसी में नहीं है, N दोनों में से किसी में नहीं है, D है, हाँ सर है D, कहाँ पे है D, तो सर D तो हमको दिख रहा है, ये जो D है ये इसमें होल्डिंग में, तो इंडिया होल्डिंग टुगेदर है, सिंपल। ट्रिक बस याद रखो, ट्रिक याद है, इंडिया कौन सा है, होल्डिंग टुगेदर, याद हुआ तो सही है। देखो याद हो जाता है नॉर्मली, जब एग्जाम में जाते हो कंफ्यूज कर देते हैं कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर या कमिंग टुगेदर, तो ऐसे याद रखोगे D एंड D। जो आया उसके बाद देखो I आया नहीं है, I फिर A भी नहीं आया, तो इस टाइप से याद कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि मैं सारा चीज़ क्लियर करते जा रहा हूँ एंड आप लोग को समझ में पर्टिकुलरली आ भी रहा है। फिर आता है हम लोग के बारे में जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फिर आता है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में क्या किया है, सो सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। डेफिनेशन क्या है, रिसोर्सेज मीन्स जो भी चीज़ जो तुम ह्यूमन नीड्स का जो भी वांट है, अगर वो तुम सेटिस्फाई कर सकते हो, नीड्स वांट्स नहीं, जो नीड्स वो अगर तुम कर सकते हो तो उसे बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। कोई भी यानी ऑफ कोर्स तुम अपने इन्वायरमेंट से लेते हो, ठीक है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज एज अ नाम से पता चल रहा है जो नेचर देता है, जस्ट लाइक कि वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सारे। ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन बनाता है, जो ह्यूमन के लिए जरूरी रहता है, नॉलेज, स्किल, एजुकेशन। कैपिटल मतलब क्या, हम अभी बताए ना, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो पर मतलब हर पर्टिकुलर, कैपिटा मतलब पैसा होता था, ठीक है। तो पैसा से रिलेटेड जो भी चीज़ होता था उसे रिसोर्स, जैसे मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, ये सारी चीज़ें। सस्टेनेबल यूजेज, ये सारे, तो इसमें तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगा, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी क्या है डेफिनेशन, तो जो गवर्नमेंट का कोई भी ओन किया जाता है, या जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी रहता है, उसे तुम बोल सकते हैं एज अ पब्लिक का है, एज अ पब्लिक वेलफेयर। जस्ट लाइक कि RBI, ठीक है, एंड वो क्या था, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, या फिर SBI, ये सारा पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर पब्लिक बसेस कर सकते हो, ठीक है। क्यों है ये ताकि लाइफ का क्वालिटी अच्छा हो, ठीक है, इक्वालिटी इम्प्रूव हो, ठीक है, इनकम के लिए सारा चीज़ हो, वेलफेयर प्रमोट हो। तुम देखे होगे कि जो भी एक सिटी से दूसरे सिटी में जो बसेस चलते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड बसेस, ठीक है, नगर निगम वाले बसेस जो पिंक कलर, या फिर पता नहीं, मेरे यहाँ तो पिंक कलर में नगर निगम वाले, ठीक है, एंड वो बहुत कम चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो वो तुम कह सकते हो एज अ पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। टाइप ऑफ फैसिलिटी, हेल्थ केयर, जस्ट लाइक कि हॉस्पिटल फ्री में मिलता है, एजुकेशन जो हमारे यहाँ का अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है,
एंड सैनिटेशन मीन्स क्लीन वाटर एंड सीवेज। सीवेज है, सीवेज कहने का मतलब है नली, ये सब नाला सिस्टम। एंड क्लीन वाटर मीन्स सारा सप्लाई पानी बहुत अच्छा सा, ये सारे चीज़। अगर ये सारा चीज़ बढ़िया मिल रहा है तब कह सकते हैं। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, ये सारे अगर सरकारी हो, गवर्नमेंट का, तो इसे बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इन इंडिया, इंडिया में कुछ है ऐसा? हाँ, तो है। जस्ट लाइक पीडीएस। पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स जो पब्लिक होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कोई भी, मीन्स राशन, जानते हो राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड जिसे बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। क्या बोलते हैं? फेयर प्राइस शॉप। जो राशन शॉप होता है, ठीक है, जहाँ से तुम लोग राशन हम लोग उठाते हैं, या ठीक है आप अगर उठाते होंगे तो उसे बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। क्या बोलते हैं? फेयर प्राइस शॉप। फेयर मतलब क्या होता है? ओरिजिनल जो भी प्राइस है, फेयर प्राइस, वो अच्छा प्राइस देता है उसका शॉप। ये दुकान है, किसका दुकान है? प्राइस का। फेयर प्राइस देता है, मीन्स 20 रुपये 30 रुपये किलो जो भी होता है। बाज़ार में तो महंगा मिलता है ना, राशन वाला दुकान में कम मिलता है, वो फेयर है, वो फेयर प्राइस पे देता है, तो वो हम लोग बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, राशन वाला। ये आता है पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। एंड ये राशन कार्ड में क्या क्या आता है? तो हमें को व्हीट दिया जाता है, राइस दिया जाता है, ऑयल दिया जाता है, एंड शुगर दिया जाता है। पता नहीं इतना चीज़ दिया जाता है कि नहीं, सुने हैं। हमारे यहाँ तो बस व्हीट राइस ही बस दिया जाता है, बाकी तो करप्शन चैल 100%। ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड और क्या क्या है? तो मिड डे मील स्कीम जैसे हम बताएं, ठीक है, जो गवर्नमेंट यूज़ किया था खिचड़ी खाने के लिए, या फिर वो नेशनल हेल्थ मिशन सभी लोग यूज़ करें, ये सारे। एंड अभी पर्टिकुलर एक आया था PMKVY, या प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ पर्टिकुलरली। हालांकि सिखाया गया, आई नो डैट, ठीक है, सिखाने के लिए हुआ था कि पीपल सीखे यहाँ से, सिलाई सीखे, बहुत सारी चीज़ सिखाया गया, बट स्कैम भी बहुत हुआ, पैसा से रिलेटेड बहुत स्कैम हुआ। इस पर आप लिस्ट पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट कुछ तो दिया था कि इतना पैसा चाहिए ये सारी चीज़ में, बट नहीं हुआ इतना। सो एक टाइप ये कह सकते हो कि ये मिशन था भी, फेल भी हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मीन्स हमारे जो वो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे, जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इकोनॉमिस्ट, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट, बहुत अच्छे वो भाई, मस्त थे, आई लाइक डैट। इकोनॉमिस्ट तो थे, मजाक थोड़े ना। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हम लोग डिटेल में जानते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सप्लाई करता है कोई भी कमोडिटी को, ठीक है, टू द नीडी पीपल, या फिर टू द बीपीएल, या फिर जो बिलो पॉवर्टी रेशियो से के पास आते हैं, या फिर जो ज़रूरतमंद के, उनको तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हें बोलते हैं पीडीएस, ठीक है। इसमें क्या आता है? राशन कार्ड आता है, इसको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, सेंट्रल प्राइस इशू। ये गवर्नमेंट बोलता है इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होता है, ठीक है। आप बाज़ार में मार्केट कर सकते हैं, बट जो फेयर प्राइस शॉप है, मीन्स राशन शॉप, वहाँ पे आप ज़्यादा नहीं कर सकते। क्या क्या मिलता है? तो राइस मिलता है, व्हीट मिलता है, शुगर मिलता है, कैरोसिन मिलता है। आई डोंट नो तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है, ठीक है, तुम लोग कमेंट कर सकते हो क्या मिलता है। हमारे यहाँ तो बस यही दोनों बस मिलता है, ठीक है, ओके। इससे क्या होता है? तो फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, मीन्स गरीब लोग। अब ये स्कीम बहुत अच्छा है, ठीक है, मीन्स पीडीएस सिस्टम कि भाई राशन वाला, ये क्या है? इससे हंगर रेशियो कम होगा सभी लोग के लिए, ठीक है। बट इससे यही है कि जो हमारे यहाँ क्या है कि ऐसा क्या कि हम लोग को अगर 27 किलो या 25 किलो मिल रहा है, ठीक है, एज वो पर्सन पे डिपेंड करता है ना, तो उसमें से 21 या 22 ही दिया जाता है, बाकी 3 किलो लोग पता नहीं क्यों रख लेते हैं। हमको तो गुस्सा आता था, हम तो सोचे कंप्लेन करने के लिए, कंप्लेन किए, फिर देखे कि ये तो हर जगह का है, एंड पता नहीं क्या क्या होता है ये पूरा। तो इतना करप्शन है, ठीक है, क्या ही कर सकते हो, बट ठीक है। तो बट ठीक है, लोग हैं। एंड ये देखो, बात ये नहीं है कि तुम कर रहे हो, ठीक है, तुम लो कि ये यूज़ कर रहे हो, या फिर गरीब में बांट रहे हो, या फिर तुम खा रहे हो, ठीक है। इन लोग रखता है एंड फिर इसे मार्केट में डिमांड, जब भी डिमांड आता है, इसे ये सप्लाई कर देते हैं, बेच देते हैं महंगे दाम में, मस्त ही प्रॉफिट। इतना चीज़ है, मैंने देखा है भाई, ठीक है। तो एसएसटी ना मज़ा है, एसएसटी अगर तुम प्रैक्टिकली यूज़ करोगे ना, आसपास देखोगे ना, तो मज़ा आ जाएगा। स्टेबिलिटी फूड प्राइजेस, कोई भी जो तुम्हारा फूड प्राइजेस उसमें स्टेबल रहेगा, मीन्स ज़्यादा प्राइस ड्रॉप एंड बूम नहीं होगा, ठीक है, प्राइस अप एंड डाउन नहीं होगा, वो एक स्टेबल रेशियो में चलेगा, एज अ कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। आई होप कि पीडीएस का मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट इंडिकेटर। अगर तुम चाहोगे तो ये देख सकते हैं, ठीक है। सो पर कैपिटा इनकम क्या था पूरा, जो कि पर पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता था कि पर पर्सन कितना कमाता है। ये एक अच्छा रेशियो नहीं है, क्योंकि जो पर्सन नॉर्मली कमाते हैं एज अ इंडिया में,
तो उनके हिसाब से अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि जीडीपी के तो हिसाब से तो जो रिच लोग हैं वो काउंट हो रहे हैं, जैसे हम लोग देखें, ठीक है, एंड इस हिसाब से हम लोग मिनिमाइज हो जाते हैं। लिटरेसी रेट में हम लोग देखे थे कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हाईएस्ट केरला था, लोएस्ट बिहार था, ठीक है, मिजोरम भी था। हाँ, एक और था जो कि मैंने मिस कर दिया। हाँ, एक है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स कहने का मतलब है तुम्हारे कि लोग, मीन्स मेल या फीमेल, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या होता है कि कितना लोग हैं, मीन्स हजार मेल पे कितना फीमेल है, 1000 मेल पे कितना फीमेल है। मीन्स अगर इंडिया में अगर झारखंड में अगर 1000 मेल है, ठीक है, तो उसके बिहाफ में कितना फीमेल है जो कि शादी एंड मैरिज के लिए इक्वल होना चाहिए, ये रेशियो। कोई कंट्री में ये ज़्यादा है, कोई कंट्री में कम है। झारखंड में आई डोंट थिंक कि ये बराबर है, थोड़ा आई थिंक 980 के आसपास ये रेशियो था, ठीक है। सबसे कम ऑफ कोर्स हरियाणा एंड राजस्थान में है, ठीक है, वहाँ का रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत कम है। वहाँ जो पीपल है, मीन्स लड़की है, वो कम है, एंड वहाँ पे लड़के ज़्यादा हैं एंड लड़की कम है, ठीक है। एज अ तुम बता सकते हो, अगर तुम रील ये सब शॉर्ट देखोगे तो तुम्हें पता है कि हरियाणा और राजस्थान का क्या सीन है। हम ये ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं बाय द वे, मैं बस ये बता रहा हूँ क्योंकि ये रील ये सब में चला है, मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आई डोंट सपोर्ट दिस थिंग बाय द वे, ठीक है। सो सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो मीन्स मेल फीमेल, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे फीमेल का नहीं लिया जाता है, किसका लिया जाता है? मेल का लिया जाता है, वो भी कितने में से? 1000, याद रहेगा, 1000 मेल पे से एंड 1000 बच्चा में से, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट याद है, 1000 बच्चा में से कितना बच्चा लोग फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर पाया, ठीक है, ये चीज़ था। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला स्टेट कौन सा? लेट्स सी दैट, ठीक है, कौन सा है सबसे लोएस्ट? हाईएस्ट सेक्स रेशियो एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट इन इंडिया। India's sex ratio is 940. देखो, सबसे जो लोएस्ट है वो यहाँ पे जो गूगल बता रहे हैं, गूगल बाबा जी हमारे बता रहे हैं, वो है हरियाणा, जो कि सबसे लोएस्ट है। हरियाणा में 1000 में से 880 हैं, ठीक है, 880 फीमेल है, मीन्स 1000 में से 880 है बस, ठीक है। देख लो, बाकी 200 जो है, 200 तो नहीं है, 120 के आसपास जो भी है उनका लंका लगने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, सबसे कम यहाँ पे माना जा रहा है। एंड सबसे हाईएस्ट किधर है? ओए, सबसे हाईएस्ट मुझे बताओ। सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट केरला मुझे दिख रहा है, ठीक है। डज इट केरला? या डज इट केरला? इट इज़ केरला में एज अ गूगल, ठीक है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चेंज होते रहता है। 1000 में से 184 फीमेल कैंडिडेट हैं, मीन्स 1000 लड़का में से 1080 फीमेल हैं, ठीक है, तो बस 80 फीमेल ज़्यादा हैं, तो सोच लो, तो ये होता है, ठीक है। इस अगर ये रेशियो बराबर होता है तो बहुत अच्छा है, कम होता है तो फिर तुम्हें पता है क्या हो सकता है, तो इसे बोलते हैं सेक्स रेशियो। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। या हाँ, एंड यहाँ पे सारा कंट्री के बारे में दिया गया है। ऑफ कोर्स ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंडिया का क्या है रेशियो, ठीक है, 74 के आसपास है लिटरेसी रेट, ठीक है। IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मीन्स 1000 में से कितना बच्चा लोग फर्स्ट बर्थडे बना पाए, वो 30 है। यहाँ पे देखो, नॉर्वे 100% लिटरेसी रेट, ओह माय गॉड। HDI इंडेक्स देखो, देख रहे हो कितना हाईएस्ट है। इंडिया का देखो, तो ये सारे चीज़ें हैं। US का भी सही है यार, बस श्रीलंका का हमसे बेटर है HDI, क्या बोले हम। ओके, आई होप कि ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। कोई अगर चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया अभी तक, ठीक है, सो आप पूछ सकते हो, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर पर्टिकुलरली आप ऐसे भी पूछ सकते हो, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो एज इंस्टाग्राम, या फिर यहाँ पे भी, ठीक है, इंस्टाग्राम एज आरव होगा, ठीक है, तो इधर से भी कर सकते हो, या फिर कोई भी। अब हम लोग थोड़ा MCQ देख लें जल्दी ताकि हो जाए, एंड लेट मी सी दैट कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना।
नहीं, तो आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ मिस किया है। लेट्स डू द थिंग्स एंड हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये वन शॉट है तो वन शॉट में हम लोग सारी चीज़ कवर करेंगे, तो डोंट वरी। व्हाट इज़ द व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम माना जाता है, ठीक है। टोटल इनकम तो नहीं होता, पर कैपिटा इनकम में टोटल नेशनल इनकम किया जाता है एंड 1% से तो होता नहीं है, टोटल एक्सपोर्ट भी नहीं होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। HDI क्या होता है? HDI कौन पब्लिश करता है? UNDP। वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड बैंक लोन देता है वो पर्टिकुलरली। UNDP क्या है? UNDP एज ऐसे याद रखना, DP D, ठीक है। UNDP WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। IMF इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो पूरा वर्ल्ड का हेल्थ का बारे में बताएगा कि ये जैसे कोरोना आया था तो वो बता रहे थे कि कोरोना है, सो आप लोग सतर्क हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें। व्हाट डज GDP स्टैंड फॉर? GDP का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको पता होगा। विच इज़ द नॉट डेवलपमेंट इंडिकेटर? जो डेवलपमेंट इंडिकेटर नहीं है, प्लीज़ ऐसा वर्ड आप लोग का एग्जाम में आएगा नहीं है। पर कैपिटा इनकम डेवलप बताता है, लिटरेसी रेट डेवलपमेंट बताता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बताता है। स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है? स्टॉक मार्केट से मेरा क्या लेना देना है कि डेवलप है कि नहीं? ऑफकोर्स नहीं है, तो ये नहीं बताता है, ठीक है। विच कंट्री इज द हाईएस्ट HDI? हाईएस्ट HDI कहाँ पे? नॉर्वे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर स्विट्जरलैंड, आयरलैंड है, बट हाईएस्ट नॉर्वे, ठीक है। ये सब का डेवलप ये HDI सबसे मैक्सिमम है, बट सबसे हाईएस्ट है नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड, आयरलैंड है, ठीक है। IMR का फुल फॉर्म क्या है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, आप लोग को याद होगा, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी? तो कोई भी फ्यूचर के लिए अगर हम लोग कंजर्व करते हैं रिसोर्सेज या फिर किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट के लिए, तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। बट ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, किससे? प्रेजेंट का जो भी नीड्स होता है, जो प्रेजेंट का जो नीड्स होता है उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है। या BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकलता है? सो वेट लिया जाता है kg में एंड हाइट लिया जाता है मीटर में एंड मीटर का स्क्वायर, यही तो होता है नॉर्मल। वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है, वो क्लासीफाई कैसे किया जाता है? तो पर कैपिटा इनकम, ठीक है। PDS मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स वो राशन वाला जो राशन देता है। फेयर प्राइस शॉप जो फेयर प्राइस करता है, ये पार्ट 2, ठीक है। डेवलपमेंट गोल फॉर फार्मर के लिए क्या है डेवलपमेंट गोल? जस्ट लाइक कि हमारे लिए जो डेवलपमेंट गोल है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। मेरे लिए डेवलपमेंट क्या है कि एजुकेशन बढ़िया हो, ठीक है, हेल्थ बढ़िया हो। तो फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? तो उसका भाई इरिगेशन अच्छा हो, फैसिलिटी अच्छा मिले। इरिगेशन मतलब पानी का, क्योंकि वो फार्मर है ना, तो उसको पानी, उसको प्रॉफिट से क्या मतलब है ज़्यादा, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स चाहिए, बट पहले फसल होगा तभी तो प्रॉफिट चाहिए। बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारा चाहिए, बट उसको मेन ये सही, सभी सही है, बट मेन क्या है फार्मर के लिए? मेन क्या है? इरिगेशन। जब यही नहीं होगा तो बाकी को क्या करेगा? चाय डालेगा? नहीं ना, तो यही सेम चीज़ तो है। इंडिया का रैंक क्या है HDI में? तो 132, ये याद रखिएगा। नॉर्मल ये BMI के लिए क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, तो 18 के लिए रहता है, ठीक है। 18 से 25, ठीक है, 24.9, ठीक है। एंड उसके बाद 25 से 29.9 ये होता है तुम्हारा ये थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, एंड 30 या 30 के बराबर या 30 से ज़्यादा तो ये होता है ओवरवेट, एंड 18 से कम होता है अंडरवेट, ठीक है। याद रहेगा, कैसे याद रहेगा? 18 से 25, ठीक है, 18 प्लस, ठीक है, वोटिंग देने वाला 18 प्लस 18 एंड 25 एज शादी वादी जो भी होता है नॉर्मली लड़की लोग का या फिर मेल लोग का 25 हो जाता है, तो ऐसे याद रखिए 18 से 25 ये नॉर्मल है, ठीक है। एंड इसके बाद जो बचा तो 25 मीन्स 25 से 30, सॉरी हाँ मीन्स एक जस्ट माइनस कर देना एक, विच इज़ 29.9, ठीक है, 29.9, वाह क्या बोल रहा हूँ मैं 29.9, ठीक है, 29.9 ये, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा, एंड 30 या 30 से ज़्यादा ये हो गया तुम्हारा ओवरवेट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अंडरवेट तुम्हें पता है 18 से नीचे तो अंडरवेट। या HDI हैज़ कितना, HDI में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? 3 कंपोनेंट होता है, जिसमें एजुकेशन एंड ये सारी चीज़ देखा है जो हम लोग पीछे देखे हैं, ठीक है। या पर कैपिटा इनकम कैसे कोई कंट्री का कैसे देखा जाए, कैसे माना जाए कि वो कंट्री रिच है? तो $13 से $13,200 से ज़्यादा होना चाहिए। इस ये आई डोंट थिंक कि ज़्यादा पूछता है, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं?
कितने हैं टोटल, ये 17, ये याद होना चाहिए, ये आगे काम आता है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स लीजिएगा फ्यूचर में तो ये आपको ये याद करना पड़ेगा कि टोटल 17 है, एंड वो 17 कौन कौन है वो भी याद रखना होता है। फिलहाल के लिए बस याद रखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने 17 है, कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में था, ठीक है, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। एंड क्या क्या मीटिंग हुआ था, कब तक, तो 19 नहीं 30 तक, ठीक है, 2030 तक ये था। अभी के लिए हमारे यहाँ तो 2047 है, जिसमें हमारा एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड पोवर्टी, हंगर, ये सारे डेवलप के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 2021 अभी हमारे हिसाब से क्या है, तो 30 है, ठीक है। पीडीएस क्या होता है, फूड सिक्योरिटी के लिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो लोन देता है वो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी एज अगर आपको याद होता है तो सही है, ये यूएस में है। ज़्यादातर चीज़ जो मैक्सिमम है वो यूएस में है। अगर आप याद कर सकते तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे आप याद कर सकते एज अ प्लेयर, एज अ वाशिंगटन, जो कि है एक इंडियन प्लेयर है, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर नाम है, या सो उस हिसाब से भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज डीसी भी कर सकते हो, या कैसे भी याद करो बस, ठीक है। न्यूयॉर्क तो नहीं है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। विच इज़ रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल मतलब रीन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा से न्यू किया जा सके, जो दोबारा से न्यू हो जाए उसको बोलते हैं रीन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है, कोल दोबारा नया हो जाता है, नहीं होता है। पेट्रोलियम दोबारा नया होता है, दोबारा आ जाएगा, नहीं होगा। नेचुरल गैस होता है, नहीं होता, ये चीज़ है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो कि नया हो जाता है, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल ऑफकोर्स नन दोबारा, मतलब दोबारा, न्यू, जिसे दोबारा से न्यू नहीं किया जाए, उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। ऑफकोर्स मेरे चैनल पे मिल जाएगा ऑफकोर्स वीडियो, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक, एबायोटिक, एग्जॉस्टेबल, नॉन एग्जॉस्टेबल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं। इसको ही बोलते हैं नॉन एग्जॉस्टेबल, ये सारे अच्छे चीज़ें एक बार वो देख लेना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया ट्रिक के साथ। कुछ क्वेश्चन है, IQ क्वेश्चन, ठीक है, सो यह देख लेना। वाई इंडिया IMR हायर देन श्रीलंका, इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्यों हायर है। ऑफकोर्स तुम लोग देख सकते हो क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिशन नहीं है, मेन जो कारण है, ठीक है, वो हम लोग कह सकते हैं पॉपुलेशन। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हमारे पास वो है ही नहीं, हेल्थ के जैसे है ही नहीं। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो हॉस्पिटल कम होंगे, ज़्यादा होगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा लगेगा, वैक्सीनेशन ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। तो मेन कारण पॉपुलेशन, ये आप लोग लिख सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे BMI इंपॉर्टेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफकोर्स होता है, इससे हम लोग को पता चलता है स्टेटस, लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, क्वालिटी ऑफ हेल्थ पता चलता है कि लोग कितना है। जैसे इंडिया में तो सबसे मैक्सिमम लोग ओबेसिटी में है, मैक्सिमम लोग को मोटापा का। तुम देखो तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारे दादा या फिर जो भी है, ठीक है, आसपास तुम देखोगे लोग मोटे हैं, ठीक है। अब ना लोग जिम जा रहे हैं, पहले तो भाई लोग मोटे थे, अब हम लोग के जो है जेन जी, ठीक है, तो वो ज़्यादातर लोग जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कह रहे हो। विच कंट्री इज द हाईएस्ट GDP बट हाई इनइक्वालिटी, इट इज़ डेवलप, क्या लग रहा है कि जिसका हाईएस्ट GDP है वो डेवलप है, वो डेवलप मीन्स है, रियल में नहीं है, नॉट फुल्ली डेवलप। क्या इंडिया का हाईएस्ट GDP है ना, इतना था कि टॉप 3 या टॉप 4 में था, ठीक है, स्टार्टिंग में तो टॉप 4 में आ गया था, ठीक है। तो क्या मतलब हम लोग सब डेवलप है, नहीं है, हंगर है, ठीक है, हेल्थ क्वालिटी अच्छा नहीं है, पोवर्टी, ये सारा तो हम लोग नहीं कह सकते। कॉमन सेंस लगाना है बस, ठीक है। जो प्रैक्टिकल तुम देख रहे हो वही तुम्हें करना है, समझा बाबू, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो मज़ा आ जाएगा। इफ़ 2 कंट्री हैव अ सेम पर कैपिटा इनकम, कैन वी से दैट सेम डेवलपमेंट, हैव सेम डेवलपमेंट। क्या दोनों का अगर पर कैपिटा सेम है तो क्या वो दोनों डेवलप है, नहीं। क्योंकि फिर अदर फैक्टर भी है ना, पोवर्टी हो गया, ठीक है, लिटरेसी रेट हो गया, ठीक है, IMR हो गया, HDI हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितना लोग है, ये सारा चीज़ें एक फैक्टर से हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। पैसा देख के क्या हम बोल दे कि ये तो डेवलप कंट्री है, क्या हम लोग बोल दे कि पैसा US बहुत पैसा तो वो डेवलप है, बट क्या अच्छा है, मीन्स वहाँ पे हाँ इंडिया से बेटर है, ठीक है, इंडिया से बेटर है, बट क्या वो नॉर्वे से बेटर है, नहीं, क्योंकि नॉर्वे में और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये हर चीज़ पैसा नहीं होता, ये भी चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वाई डू पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, क्यों पीपल के पास डिफरेंट गोल है, क्यों तुम्हारा डेवलपमेंट गोल है मेरा डेवलपमेंट का अलग है, क्योंकि भाई तुम अलग काम करोगे, तुम्हारा नीड अलग है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, बेसिक है, ठीक है। तुम्हारा नीड्स, वांट्स, ऑक्यूपेशन अलग है, मेरा अलग है, ये चीज़ें, ठीक है।
जीडीपी का कोई लिमिटेशन बता, लिमिटेशन मतलब कमी, तो भाई ये फैक्चुअल है, ज़्यादातर ये अच्छा वैल्यू नहीं है नापने के लिए, हर चीज़ जीडीपी नहीं होता। डिटेल में जाते हैं हम लोग, एचडीआई देखता होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम देखना होता है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखना होता है, ये सारी चीज़ देखना होता है, ठीक है। ये फैक्टर है, आप लोग पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा पीपीटी आई थिंक कि सबसे बेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे मैंने बनाया है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारी चीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, अगर देख रहे हो तो मज़ा से। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, आई थिंक 2 घंटा तो होने वाला होगा, बट मस्त है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। व्हाट आर 3 कंपोनेंट ऑफ एचडीआई? एचडीआई के 3 कंपोनेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहले क्या जरूरी है? पहले तुम्हारा एजुकेशन जरूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं ना, तो पहले हेल्थ, फिर एजुकेशन एंड फिर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, बस बेसिक, ठीक है। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या है? हाउ इट डिफर फ्रॉम पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम से डिफरेंट कैसे है? नेशनल इनकम में पूरा लिया जाता है, ठीक है, पूरे नेशन का इनकम लिया जाता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज ऑफ द पर्सन, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कंजर्व करते हैं, क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं, क्या करते हैं? रिसोर्स को कंजर्व करते हैं, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्रेजेंट के क्या? प्रेजेंट जनरेशन का जो नीड्स है, इससे भी हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड ऑफकोर्स रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में लोग देखें, कुछ PYQs है, ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये तो अभी जस्ट हुआ। बेटर देन ये पर कैपिटा इनकम अभी हम लोग जस्ट हुआ। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, एंड इसमें वेट इन केजी लिया जाता है, एंड मीटर स्क्वायर में लिया जाता है क्या? हाइट, ठीक है, ये ठीक है। एंड अगर 18 से कम हो तो अंडरवेट, 18 से 25 में थोड़ा मीन्स 24.9, तो ये नॉर्मल। एंड 24.9 मीन्स 25 से 30 मीन्स 29.9, थोड़ा कम, तो ये होगा तो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा। एंड 30 या 30 से ज़्यादा में ओबेसिटी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इन डेवलपमेंट? पब्लिक फैसिलिटी के डेवलपमेंट में क्या रोल है? क्यों नहीं रोल है भाई? ऑफकोर्स है, हर चीज़ अमीर तो है नहीं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप होता है। जस्ट लाइक कि लोग IIT में जाना क्यों प्रेफर करते हैं या IIM में क्यों? क्योंकि वो पब्लिक का है, ठीक है, या पब्लिक फैसिलिटी है, पब्लिक बस तुम देखे होगे, तो ये सारे में क्यों होता है? क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर अच्छे से रखोगे तो वो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक था, क्या क्या था? तो 0 हंगर होना चाहिए, हेल्थ क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, क्लीन वाटर, ठीक है, सिंपल सा है, खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, तो हो गया, अच्छा मिलना चाहिए, खाना पानी हो गया, ठीक है। अब खाना पानी हो गया तो अब क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए, तो हेल्थ अच्छा, सॉरी, एजुकेशन अच्छा चाहिए, पढ़ाई के साथ हेल्थ भी चाहिए, तो हेल्थ होना 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर चाहिए क्लाइमेट, एंड उसके बाद जो इंडस्ट्री वर्क, ये सारा चीज़ बहुत ऐड कर सकते हो इसमें, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PDS क्या होता है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें फेयर प्राइस शॉप होता है, जो इंप्रूव करता है न्यूट्रिशन एंड पुअर के लिए रहता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मीन्स 1000 बच्चा में से कितना बच्चा लोग सर्वाइव कर पाता है, वो कितना लोग सर्वाइव कर पाता है, फर्स्ट बर्थडे मेंटेन कर पाता है, बना पाता है। एंड इसमें सारा चीज़ न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, ये सारा इंडिकेट करके बताया जाता है। इंडिया जो रैंक इंडिया में 30 है, ठीक है, मीन्स 30 बच्चा मारे जाते हैं या सर्वाइव नहीं कर पाते, मारे नहीं जाते, सर्वाइव नहीं कर पाते, ये कह सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स इधर कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग देख सकते हो। एंड या सो हम लोग ने पूरा वन शॉट हम लोग निकाल दिए हैं, निपटा दिए हैं, ठीक है, पूरा बेसिक से एडवांस किए, वो भी डिटेल में ट्रिक के साथ, एंड वो भी क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे चैनल पे अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा यार, मैंने बहुत मेहनत किया लिटरली, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। एंड एक वीडियो है, अगर आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो अगर आप देखना चाहो या फिर नहीं है तो ठीक है, इंग्लिश का एक वीडियो है टेंस वाला, ठीक है, वो वीडियो श्योरली देखना, बस देखना, कुछ नहीं, तुम्हें लिखना उखना का जरूरत नहीं है, बस पहले देखना, ठीक है। एंड जैसा उस वीडियो में बोला जाएगा बस वही करना और कुछ नहीं। अगर वो तुम वीडियो देखोगे तुम्हें टेंस का सारा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, तुम्हें याद नहीं करना, बस याद हो जाएगा, है देखते के साथ याद हो जाएगा, इतना बढ़िया है वो चीज़ें, ठीक है। एंड हमारे चैनल पे और भी SST का भी है, ठीक है। एंड इंग्लिश का पोएम है, पोएम में तो मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया, ठीक है। ब्लिंडा वाला जो था ना, डस्ट ऑफ स्नो, एंड बहुत सारी चीज़ें यार, तुम देखोगे ना मस्त एकदम ट्रिक व्रिक बहुत अच्छा से बताया, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, इतना बढ़िया चीज़ है, ठीक है। सो विशिंग यू बढ़िया चीज़, जाइए एग्ज़ाम में फोड़ के आइए, ठीक है।
ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं 10th वीडियो में या फिर कहीं और। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलो गाइस, मैं मिलता हूँ बाद में, बाय।